इस बार दुश्मन वो है जो दिखाई नहीं पड़ रहा। मौत की तैयारी देश के सारे बड़े शहरों में प्रदूषण ने कर रखी है, खान पान ने कर रखी है, हमारे किचन ने कर रखी है, सर्दियों ने कर रखी है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर शायद आगे आने वाले टाइम पे बहुत देर हो जाएगी। AQI 22.5 है तो उसका मतलब आप एक सिगरेट पी रहे हैं। हवा में कैंसर है, लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। इट इज अ नेशनल इमरजेंसी। ये एयर पोल्यूशन कोविड से बड़ा खतरा है कैंसर के लिए। कोविड से बड़ा खतरा है बिकॉज दिख नहीं रहा। इस समय दिल्ली का कोई भी आदमी टीटोटलर नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है वो सिगरेट बाज है। क्या हमने मौत को नॉर्मलाइज कर दिया है? हमने एक्चुअली मौत को नॉर्मलाइज कर दिया। हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ, ये पॉल्यूशन डैमेजिंग है। अंदर से पूरा आपका शरीर खोखला हो रहा है। लंग कैंसर के केसेस, कोलोन कैंसर के केसेस, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस एंड ब्लैडर कैंसर के केसेस, ये सब पॉल्यूशन से होते हैं। सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, क्या ये स्लो किलर है? बाहर खेलने मत जाओ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या सच में हेल्थ ट्रैप बन गया है हमारा किचन? जो भी कहते थे ना कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो घर का खाना खाओ, अब वो दिन नहीं रह गए। कुछ भी प्योर नहीं है। जो आप मसाले डाल रहे हो, जो आप सब्जियां ले रहे हो, जो डिटर्जेंट से आप बर्तन धो रहे हो, वो प्योर नहीं है। मैंने पहला माइक्रोवेव 5,000 रुपए का लिया था, अब की मैंने 32,000 रुपए का लिया। सारे फीचर है, उसने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, चांद तारे ले लो, सब हो जाएगा। ये जो कुकिंग आप कर रहे हो आपको इजी तो लग रही है, बट यही कुकिंग आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है। ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो दिख नहीं रहा। तो मेरे 32,000 डूब गए या उसमें कुछ बचा सकता हूँ? बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दो। महिलाओं में बड़ा ट्रेंड चला है आजकल नील कलर करवाने का या एक्सटेंशंस लगवाने का। पिटवाओगे क्या वो भी कैंसर की तरफ बढ़ता कदम हो सकता है? वो जिस केमिकल से बने हैं उस समय रियलाइज नहीं हो रहा। धीरे धीरे करके आप रियलाइज करना, आपके पीरियड्स चेंज होंगे, आपके ब्रेस्ट में पेन होना शुरू होगा। सो वो जो लिपस्टिक महिलाएं लगाती हैं, क्या वो भी नुकसानदायक है? आप मुझे एक भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक बता दो जहाँ पर कॉम्पोजिशन लिखा है। कोई लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, क्या उसको भी खतरा है? वन ऑफ टाइम पे पता नहीं, जो हर समय कर रहा है दोस्त का पता नहीं। एक रोटी हम 2 दिन नहीं खा सकते, लेकिन एक ब्रेड 10-12 दिन तक खा सकते। और सोचो, इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। रिफाइंड तेल फेंकते नहीं, एक बार रख लेते हैं, क्या वो नुकसानदायक है? रिफाइंड तेल पहली बार तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए मौत का समान। एल्युमिनियम के बर्तन और फॉइल में खाना पकाने से भी कैंसर होता है? WHO की स्टडी देखो आप, उसमें ये तक कहा गया है कि अगर आपको एल्यूमिनियम बर्तन यूज करना है मैक्सिमम 1 साल के लिए यूज करिए। फॉइल यूज मत करो। फॉइल भी रोटी यूज नहीं करनी चाहिए? फॉइल पे रोटी यूज नहीं करनी चाहिए। बट उसको तो फॉइल में लपेट के और उसको प्रेस करके रख देते हैं कि बढ़िया से जाओ। ये भी कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। वही एल्यूमिनियम तो आप अंदर ले रहे हो। हमारे रसोई में सफाई के लिए फिनाइल, हार्पिक, ब्लीच का इस्तेमाल होता है। क्या इससे भी लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर खतरा होता है? यस। सब्जी का जो छौंका होता है, ये फ्लेवर एनहांसर है या हेल्थ डिस्ट्रॉयर? अब मेरे को लगता है लोगों को डरा कर ही मानोगे। एक व्यक्ति को कितने समय पे कैंसर का टेस्ट करवाना चाहिए? हर पुरुष को, हर महिला को 40 साल के बाद टेस्ट कराना ही कराना है। कौन सा टेस्ट करवाएं वैसे? हमारे पिछले पॉडकास्ट में किसी एक व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि अब ऐसा लग रहा है कि सांस भी लेंगे तो जहर। उसकी बात सही हो गई। ना संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तान। हम उस देश में रहते हैं जहां पर अब परेशानियां ही परेशानियां, जितने मौसम उतनी परेशानी। सर्दी का मौसम हो तो प्रदूषण की परेशानी, गर्मी का मौसम हो तो हीट वेव की परेशानी, बरसात में जलभराव हो जाता है, यानी लोग मरते रहते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग वजह से मरते हैं। और इन मौत से बचने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि भैया घर में बैठो, घर में आप सुरक्षित हो। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हम घर में सुरक्षित हैं? क्या अगर बाहर की दुनिया से कटकर हम सिर्फ घर का खाना खाते हैं तो वो किचन जो हमारे घर का दिल है, वो हमको, हमारे दिल को, हमारे शरीर को जिंदा रखेगा? एपिसोड नंबर 2 विद डॉक्टर तरन कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू शुभंकर। पहला एपिसोड तो सुपर हिट रहा। थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप जो पूछते हो, आप जो सवाल पूछते हो, वो शायद लोगों के दिल को छू जाता है। और आप जो भी आपके सवाल होते हैं वो लोग इतना पसंद करते हैं बिकॉज आप आम आदमी के दिलों की बात पूछ लेते हो अपनी ज़बान से, और आपके पूछने का लहजा, आपके पूछने का तरीका इतना अच्छा होता है। और फिर जवाब तो ऊपर वाले की शायद वो होता है कि भगवान सरस्वती बिठा देती है, और जो हम कहते हैं वो लोगों को शायद उनकी दिनचर्या में, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज करने में मदद करता है। तारीफ के लिए शुक्रिया सर, लेकिन इस बार डर बड़ा है जी। डर इसलिए बड़ा है क्योंकि इस बार दुश्मन वो है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दिखाई ना पड़े। हम बात करते दुनिया में युद्ध की, सड़क हादसों की, बड़ी बड़ी बीमारियों की, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा मौत की तैयारी
देश के सारे बड़े शहरों में प्रदूषण ने कर रखी है, खान पान ने कर रखी है, हमारे किचन ने कर रखी है, सर्दियों ने कर रखी है। इसलिए आज उस बड़ी भयावता को लेकर हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं। बिल्कुल। आपको लगता है सीरियस कंसर्न है? बिल्कुल सीरियस कंसर्न है शुभांकर, बिकॉज वो जो इनविजिबल एनिमी होता है, वो जो अदृश्य वाला जो छुपा हुआ दुश्मन होता है, जो सामने नहीं आ रहा लेकिन पीठ पीछे से ऐसा वार कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा कि ये जो डैमेज होगा, ये डैमेज कब होगा, कितने टाइम बाद जाके होगा, कितने सालों बाद जाके उसका इम्पैक्ट आएगा, वो अभी हर कोई इसको लाइटली लेता है। और जब वो डैमेज कर चुका होता है, आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो उस समय मैंने ये गलती करी थी, आज शायद उसका हर्जा भुगतना पड़ रहा है। तो वो जो हर्जाना बाद में भुगतते हो, अगर अभी नहीं जागे तो फिर शायद आगे आने वाले टाइम पे बहुत देर हो जाएगी। तो विंटर स्पेशल पॉडकास्ट में शुरुआत हम किचन कैंसर से करें, प्रदूषण कैंसर से करें? आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो भी सवाल आपकी तरफ से आते हैं। चलिए शुरुआत हम फिर किचन से करते हैं। जी, हमारा किचन क्या सच में घर का दिल है, या ये मान लें कि बीमारियों का सबसे बड़ा ट्रैप, हेल्थ ट्रैप बन गया है हमारा किचन? गए वो जमाने जब वो किचन में आप जो भी कहते थे ना कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो घर का खाना खाओ, घर में रहो और घर के किचन में जो भी पक रहा है वो आप खाओ। अब वो दिन नहीं रह गए शुभांकर, कुछ भी प्योर नहीं है। जो आप मसाले डाल रहे हो वो प्योर नहीं है, जो आप सब्जियां ले रहे हो, वो सब्जियां यूज कर रहे हो, वो प्योर नहीं है। जो दालें आप भिगो रहे हो, जो आप दाल चावल जो भी खा रहे हो, सब पे पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। जो डिटर्जेंट से आप बर्तन धो रहे हो वो प्योर नहीं है। जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हो किचन में कुकिंग के लिए, वो प्योर नहीं है। जिन प्लेटों में आप खाना खा रहे हो, एल्यूमिनियम के बर्तन, कोई एल्यूमिनियम की कढ़ाई में पका रहा है, कोई एल्यूमिनियम के ग्लास यूज कर रहा है, कुछ भी तो प्योर नहीं है। और यही यहां तक कि कुछ लोग तो अपना इवन पानी चाय का बनाने के लिए भी पानी माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन लिया, प्लास्टिक के बर्तनों में पानी गर्म कर लिया और माइक्रोवेव में पानी यूज कर रहे हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई हेल्थ प्लेट नहीं होगी, माइक्रोवेव होगा, हर जगह चल रहा है। तो अगर आपका किचन स्वस्थ नहीं है, राइट फ्रॉम जो फ्यूम्स है, जो धुआं है, जो एक लेडी सारी फ्यूम्स अंदर ले रही है, जो धुआं अंदर ले रही है, ये सब बीमारी का जड़ है। हम लोग सुनते थे कि आप एक सेब खाइए, आपको बीमारी से दूर रखेगा। अब तो सेब भी लगता है कई बार बीमारी की वजह है। अगर सेब चमक रहा है तो वो इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है। अच्छा सेब गंदा दिखेगा, अच्छा सेब आपको शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। जो भी अगर आप शिमला में या कश्मीर में चले जाइए, आपको सेब वो लाल चमकदार नहीं दिखेगा, हमेशा उसमें थोड़ा सा पीलापन कालापन होगा। आजकल आप देख लो, जो भी सब्जी अगर चमक रही है, इसका मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं वो धोखा मिला हुआ है। तो ये बॉलीवुड ने रोमांटिसाइज कर दिया कि तुम्हारे गाल सेब की तरह चमक रहे हैं। हाँ, तो वो कहने को है, वो सब एक्चुअली में जो मेकअप है वो मेकअप दिखाया जा रहा है। बट इन सब सब्जियों में, इन सब फलों में मेकअप हो रखा है। और ये सारा मेकअप वो सेब नहीं, जहर है। क्योंकि जिस पेस्टिसाइड जो उस पर छिड़का हुआ है, आजकल इनफैक्ट जो दाल चावल जो भी अगर आप देखेंगे, इतने मास प्रोडक्शन हो रहा है, इतना कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, वो सालों साल महीनों में बोरियों में पड़े रहते हैं। उन पे कीड़े पड़ते होंगे, उनके ऊपर से चूहे निकलते होंगे, उनके ऊपर से सारा कुछ उसको सर्वाइव करने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। सेल्फॉस की गोली होती है, वो सेल्फॉस की गोली डाली जाती है ताकि उन बोरी पे कीड़े ना पड़े। क्या वो सेल्फॉस की गोली या फिर जो भी पेस्टिसाइड उस पर छिड़का जा रहा है दालों पर, ताकि वो दालें लंबी जले, प्योर होंगी? कुछ भी प्योर नहीं है। अब वही दालें आप अपने घर में बना रहे हो, फिर जब आप जिस प्रेशर कुकर में बना रहे हो, अगर उस प्रेशर कुकर में जो रबड़ लगी हुई है अगर वो गली हुई है, तो वो प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो रही है, तो मतलब वो रबड़ एब्जॉर्ब हो रही है। कोई आदमी जो ये सोच के बैठा हो कि मैं भैया बाहर खाना नहीं खाता हूँ, मैं ढाबे पे नहीं खाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं आता हूँ, मैं घर पे शुद्ध खाना खाता हूँ, क्या उसकी जिंदगी भी आज के टाइम में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है? दादा दादी और नाना नानी के ज़माने पे ना घर का खाना खाना प्योर होता था। तब उस टाइम पर जो भी आप खा रहे होते थे, बिकॉज बहुत प्यार से दिल से बनाया जाता था। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में पहली बात तो जो आप खाना खा रहे हो उस पर सब पे पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है कि उसमें केमिकल डाल कर, मसालों में रंग डालकर मास प्रोडक्शन हो रहा है कि अगर आपको लाल दिख रही है कश्मीरी लाल मिर्च, तो वो उसमें कलर डाला हुआ है। अगर वो हल्दी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चमकदार पीली दिख रही है, मतलब उस पर कलर डाला हुआ है। हर एक मसाला कलर के साथ डाला हुआ है। दीज आर ऑल फूड एडिटिव्स और इनका व्हिच आर नॉट प्योर। शरीर पर क्या असर, कितने लंबे समय बाद असर पड़ता है? सालों में, मतलब अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बूंद बूंद से आपका वो घड़ा भर रहा है जिसमें आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है।
और जितना ये आप अपने आप को, कैंसर ना कभी भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता। कहते हैं ना कि अरे कल डायग्नोज कराया तो ठीक था और एक हफ्ते बाद डायग्नोज कराया तो कैंसर डायग्नोज हो गया। कैंसर कभी एक दिन में नहीं आता, कैंसर कभी एक महीने में नहीं आता, कैंसर कभी 6 महीने में नहीं आता। कैंसर सालों दर सालों जमा होता है और फिर ऑल ऑफ अ सडन रिफ्लेक्ट करता है बाहर, वो सिम्टम फिर बाहर उभर कर आता है। तो कभी भी ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं होगा कि कैंसर डायग्नोज हो गया। जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाएगी कैंसर बाहर आ जाएगा। और वो इम्यूनिटी लगातार कैसे डैमेज होगी? जब आपके किचन में ये जो आप बता रहे हो, किचन जो हेल्थ ट्रैप बना हुआ है, किचन की हेल्थ ट्रैप में जब आप फंसे हुए हो, जो आप खा रहे हो वो प्योर नहीं है, वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, धीरे 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 करके इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, एक लेडी थी, उस लेडी ने मुझे कमेंट किया कि मेरी दादी इतने पुराने अपने किचन में खाना खाती थी, उसने सारे दाल चावल खाए, उसने एल्यूमिनियम की कढ़ाई पे खाना खाया, वो तो 103 साल जी, उसको तो कैंसर नहीं हुआ। उस समय की हवा प्योर थी, उस समय का खाना प्योर था, उस समय की सब्जियां प्योर थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे कमर्शियल मास प्रोडक्शन बढ़ता गया। जब कमर्शियल मास प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्योरिटी हो गई सबसाइड। केवल ये हो गया कि भाई इनको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, जितना हो सके दाल चावल मसाले ये सब करोड़ों लोगों तक पहुंचा दो। वो पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा, जैसा था ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके, वो दाल लंबे समय तक वो मसाले चल सके, अच्छे दिखें, सुंदर दिखे। अगर उस पर केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं छिड़केंगे उस पर फंगस पड़ जाएगी। आपने ये सारे केमिकल डालते रहे, आपने ये सारे पेस्टिसाइड छिड़कते रहे और इस पे कीड़े ना पड़े। हर दिवाली पर ये जितने ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं ना, सब पे पेस्टिसाइड छिड़के होते हैं ताकि उस पर कीड़े ना पड़े। नहीं तो उस पर अगर आप काजू बादाम देखेंगे जो नेचुरल होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। बट क्योंकि इतने लंबे समय तक इतनी थालियां हर जगह जगह घरों में जाती है, इन सब पे पेस्टिसाइड छिड़का होता है। तो सोचो दाल चावल इन पे कैसे कीड़े नहीं पड़ते? इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि उन पे स्प्रे हो रखा है और वही स्प्रे हम खा रहे हैं, वो इंजेस्ट कर रहे हैं। जब हमने अपना इंजेस्ट किया तो ऑब्वियस बात है उसका जो डीएनए पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए को डैमेज करेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। डीएनए को डैमेज करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता जाएगा और एक समय ऐसे आएगा जो वो वीकेस्ट इम्यून सिस्टम, कहते हैं ना जब दुश्मन कमजोर हो, जब कहते हैं लोहा गर्म हो तो मार दो हथौड़ा, लोहा गर्म होता है मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, बीमारी ने विकराल रूप ले लिया, कैंसर बाहर डायग्नोज हो गया। एक रोटी हम 2 दिन नहीं खा सकते, लेकिन एक ब्रेड 10-12 दिन तक खा सकते हैं। हाँ, और सोचो इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। उस पर सोचिए, एक ब्रेड को सरवाइव करने के लिए आप उस पर प्रिजर्वेटिव्स डालते हो। 2 तरीके के प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। पहला वो जो उस पर फंगस ना पड़ने दे, दूसरा वो जो उस ब्रेड को हार्ड ना होने दे। ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स ऑन अ लॉन्गर रन आपको बोला जाता है कि ये प्रिजर्वेटिव्स 5 दिन के लिए आप ये डाल सकते हो ताकि ये प्रिजर्वेटिव्स 5 दिन के लिए उस ब्रेड को चला सके। बट क्योंकि उसका प्रोडक्शन बॉम्बे में होना है और वो ब्रेड दिल्ली तक आनी है ट्रक पे चलती हुई, और फिर उसके बाद यहाँ पर बिकनी है, बाहर शेल्फ में धूप पे रखी हुई है, फिर उसके बाद ग्राहक आएगा लेकर जाएगा, एक ब्रेड है और वो 7 दिन चलाएगा अपने घर पे, तो उसकी एक्सपायरी डेट उन्होंने कर दी 12 दिन। स्प्रे ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, वही आपने इंजेस्ट करी, वही प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। क्योंकि जो ब्रेड अगर आप खा रहे हो, ये ब्रेड जो 2 दिन पुरानी, अब 7 दिन पुरानी ब्रेड, रोटी क्यों नहीं खा पाते? ब्रेड खा लेते हो क्योंकि उस पर वही प्रिजर्वेटिव्स जले हुए हैं कि उस पर फंगस ना पड़ने दे। और दूसरा प्लास्टिक की पन्नी में वो होता है, प्लास्टिक की पन्नी में वो पन्नी दुकान वाले ब्रेड अक्सर बाहर रखी हुई दुकान में, यस, उस पर धूप भी पड़ी, छांव भी पड़ी, और उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स, और वो प्लास्टिक बीपीए फ्री नहीं थी। बाइस्फेनॉल ए करके जो केमिकल होता है जो कार्सिनोजेन है, वो उसमें ऑलरेडी वो पन्नी में है। अब वो धूप पे रखी हुई है और वही धूप एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो ब्रेड में नहीं आएगी, वो माइक्रोप्लास्टिक ब्रेड में नहीं आएगा। वही आप गर्म करके उसमें बड़े अच्छे से टोस्टर में करके और बटर लगा के खा रहे हो, एक्चुअली में वो ब्रेड का बाइट जो आप ले रहे हो, दैट इज यू आर टेस्टिंग कैंसर। आप कैंसर का वो जहर ले रहे हो और आपकी इम्यूनिटी को और डैमेज कर रहे हो। आपने पेट भर लिया लेकिन आपने अपनी इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया। आपने अपना मन भर लिया लेकिन आपने कैंसर के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ा लिया। आपने अपना ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ब्रेड बटर बहुत अच्छी लगती है, मैगी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट आपने एक दिन अपनी जिंदगी का कम कर लिया। बिकॉज जब कैंसर के लिए भूख मिटा ली, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि आप अपनी जिंदगी मिटाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। यस यस,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉडकास्ट आज स्पेशल है, क्योंकि अदृश्य मौत जो आप सेवन कर रहे हैं ये उसकी तरफ है। सर, भारत में हर घर में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है जी। कई लोग हैं कि रिफाइंड तेल फेंकते नहीं, एक बार में रख लेते हैं। क्या वो नुकसानदायक है? बिल्कुल नुकसानदायक है, बिकॉज रिफाइंड तेल पहली बार तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लो, आप घी इस्तेमाल कर लो, जैसी आपकी हैसियत है आप वैसा इस्तेमाल कर लो, बट रिफाइंड तेल मत इस्तेमाल करो, बिकॉज वो जहर है। आप धीरे धीरे करके अपने परिवार को इम्यून सिस्टम खत्म कर रहे हो। जितना आप कमाते हो, सरसों का तेल तो कमा सकते हो ना, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लो, नारियल का तेल, घी इस्तेमाल कर लो जैसी आपकी हैसियत है, बट रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल मत करिए। तो रिफाइंड तेल से पकाने का मतलब आप अपने आप को या अपने फेफड़ों को पका रहे हो? अपने फेफड़ों को पका रहे हो। और दूसरा, ये जो रिफाइंड ऑयल जब आप फ्राई करते हो, आपने गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाई, बन तो आपकी प्रसाद की पूड़ियाँ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जब ऑयल हीट हो रहा है तो आप पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAC ये आपने फ्यूम्स इंजेस्ट कर ली। अगेन धीरे धीरे करके वो आपके इम्यूनिटी का जो वो आपकी इम्यूनिटी कम होती गई और कैंसर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता गया। सो एक इमेजिनरी एक आपने दुश्मन पाल लिया है कि ये सब जो भी आप घर में यूज कर रहे हो, इन सब इनविजिबल एनिमीज को, इन सब जो अदृश्य होने वाले दुश्मनों को, इनको पकड़ना और इनको खत्म करना है। तो सर्दियों में खास तौर पर लोग पूड़ी कचौड़ी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, पकौड़ी बनवा दीजिए। तो जो लोग ये पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सर्दियों में रिफाइंड तेल में बनवा खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज आप सरसों के तेल में तल लीजिए उसे, लेकिन रिफाइंड ऑयल में मत तलिए, पहला। दूसरा, कई लेडीज हैं, कई घरों में उस तेल को दोबारा वापस शीशे में भर देती हैं। हाँ। और अगले दिन दोबारा उस पर तलती हैं कि आज मेरे बेटे ने समोसे मांगे, आज मैं समोसे पकाऊंगी। कल को पकौड़े तल दिए और अगले दिन समोसे। ये डैमेज कर रहे हो आप। वो समोसे एक्चुअली में जहर के समोसे हैं। इट इज़ डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम। आपने अपनी तरफ से तो प्यार से बनाए वो समोसे, बट उसमें आपने प्यार नहीं, जहर परोसा। हर शहर में कुछ समोसे की या चाट पकौड़ी की दुकान होती है जो बड़ी फेमस होती है जी। जहाँ से लोग कहते हैं कि आज रिश्तेदार आए हैं या कुछ स्पेशल खाने का मन है, सर्दियों में समोसा मंगा लो भैया उस दुकान से। हाँ। तेल तो वहाँ रिपीट हो रहा है। तो वो जो अच्छा महसूस कराने के लिए आपने समोसा मंगाया था, टिकिया मंगवाई थी, छोटे शहरों में खास तौर पर, वो कितना नुकसान करेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहा है। अगर वहाँ पर तेल बार बार रिपीट हो रहा है, अगर वहाँ पर दोबारा फ्राई हो रही है और वही कचौड़ी बार जो सुबह तेल भरा था उस कढ़ाई पर और उसी में ही कचौड़ी तली जा रही है और उसी में समोसे तले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो वो चेंज थोड़ी ना करता होगा। सुबह एक बड़ा ड्रम डाल दिया उससे बड़े उसमें, अब वो दिन भर में हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में देखता हूँ कि एक पूरा जो भगोना बड़ा वाला होता है परात, उसमें समोसा निकल गया, फिर नया डाल दिया, फिर निकाला गया, फिर डाला गया, फिर और शाम तक वही चलता चल रहा है। तो शाम तक आते आते वो जो कचौड़ी और समोसे हैं वो एक्चुअली में वो फिर आपके लिए पकवान नहीं रह गया, वो आपके लिए मौत का सामान। मौत का सामान है। आपके लिए इम्यून सिस्टम आपको डैमेज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहा है। आपको नहीं दिख रहा, उस समय के लिए आपके लिए टेस्ट है, बट जो लॉन्ग टर्म पे आपके DNA को डैमेज करता है ना, वो आपको नहीं दिखता। जैसे आपको कोविड हुआ, आपको अगले दिन बुखार दिख गया कि हाँ ये आपको बुखार आना शुरू हो गया, इसमें आपको उस समय नहीं दिखेगा। ये बूंद बूंद से ना वो घड़ा भरता जाएगा एंड वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरफ्लो करेगा कि अरे ये तो कैंसर डायग्नोज हो गया। सो अपने DNA को डैमेज मत होने दीजिए। जो अपने इम्यून सिस्टम को आप धीरे धीरे करके ये जो टेम्पररी प्लेजर ले रहे हैं ना, जो एक जो आप ये ले रहे हैं कि कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बाद में लेकिन उसका नुकसान कितना होगा, उन नुकसान को याद करते हुए कुछ भी खाइए। तो आप कोई भी चीज़ उठाओगे तो सोच के उठाओगे कि जहाँ पर वो ऑयल बार बार इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप उसी जगह से लोगे। हमारे घर में जो रोज मसाले इस्तेमाल हम करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अब मास प्रोडक्शन हो रहा है, अब क्वालिटी तो है नहीं, ये भी कैंसर की तरफ बढ़ाता है। 100%। जो भी मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी जितनी कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपको बहुत लाल दिख रही है, अगर हल्दी आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल पीली दिख रही है, हर मसालों में मास प्रोडक्शन में, कमर्शियल मास प्रोडक्शन में इन सब पे एडिटिव्स डल रहे हैं। आपने बीच में एक स्टडी देखी होगी जिसमें सिंगापुर में एक स्टडी आई जिसमें कई मसालों पर केस हुआ था और उनको बैन कर दिया गया था कि एक्सपोर्ट बंद है। ये सोचो सिंगापुर जैसी कंट्री में हो रहा है।
इंडिया में अभी अगर उसकी इवैल्यूएशन कराया जाए कितने मसाले होंगे जो बैन होंगे, और छोटे शहरों में तो जो ब्रांडेड नेम है वो तो इस्तेमाल ही नहीं होते मसाले, वो तो देसी मसाले यूज़ करते हैं। कहने को वो देसी मसाले यूज़ कर रहे हैं, बट उन मसालों में कितना एडिटिव्स, कितना प्रिजर्वेटिव्स, कितना कलर डला होगा वो आप सोच नहीं सकते। और जितना भी आर्टिफिशियल कलर या जितना भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स डल रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम को खोखला करता जा रहा है। जितना आपका कलर, जितना मसाले इम्प्योर होंगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना डैमेज होगा। जितना इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी। आप जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी, कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर लगातार आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, मतलब कैंसर का रूप ले लेगी। मेरे एक भाई साहब हैं, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों शिफ्ट हो गए आप, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत वो देश है जहाँ पर सबसे सड़ी हुई दवाइयाँ मिलती हैं, सबसे सड़ा हुआ सामान मिलता है। यही कंपनियां दवाइयाँ जो अच्छी बनाती हैं वो विदेशों में सप्लाई कर देती हैं। यही कंपनियां जो अच्छे मसाले, अच्छे सामान बनाती हैं विदेशों में सप्लाई करती हैं। और जो सबसे सड़ा हुआ बचता है इनका, या जिसको लेकर एक्सपेरिमेंट करना होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड, वो हिंदुस्तान में लोगों पर हो रहा है। इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं विदेश शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या उनका डर जायज था? पर्सनल चॉइस है वैसे, मतलब मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आप किसी भी प्रोडक्शन में देख लीजिए, वहाँ पर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी होती है। ऑब्वियस बात है ए कैटेगरी हमेशा बड़े डेवलप्ड नेशंस में जाती है, जहाँ पर ऑब्वियस बात है वो रिजेक्ट नहीं होने देते, इसलिए वो बेस्ट कैटेगरी निकालते हैं। और ये बात सच है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ भी निकाल दो वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसमें आपने कुछ भी आपने डिलीवर कराया वो एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर जैसे आपने कहा ट्राइड एंड टेस्टेड, इस पर मैं ट्राइड एंड टेस्टेड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ट्रायल एंड एरर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ यहाँ पर मास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। यहाँ क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। और जब खाने के पदार्थ में आप क्वांटिटी देखोगे और क्वालिटी नहीं, मतलब आप पूरे देश को बीमार कर रहे हो। नहीं, ट्रायल टेस्ट मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि कोविड के टाइम में डोलो का बड़ा जिक्र हुआ था। बाद में एक रिपोर्ट आई कि डॉक्टरों में हजारों करोड़ रुपए बांटे गए, अच्छा, रिकमेंडेशन के लिए। हाँ। आज के टाइम में आपको डोलो उतनी नहीं सुनाई पड़ रही है, बट कोविड के टाइम में एक ही दवा को लेकर मारी थी, जबकि उसी की जेनरिक दवा जो थी वो मार्केट में थी सेम सॉल्ट में, लेकिन बिकी डोलो ही। बिकी डोलो। किकबैक्स, फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को भर भर कर पैसा देती है, ट्रिप्स देती है, ट्रैवल प्लान्स देती है। आप मुझे कोई डॉक्टर बता दीजिए जिनके ऑफिस में फार्मा कंपनी की कोई ट्रॉफी ना पड़ी हो, फार्मा कंपनी का कोई ट्रिप ना पड़ा हो, फार्मा कंपनी के थ्रू कहीं ट्रैवल ना किया हो, फार्मा कंपनी के थ्रू कोई होटल में स्टे ना किया हो। यही प्रॉब्लम है। जब तक हमारे देश में फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स अलग नहीं होंगे, दे शुड रन लाइक अ रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी की तरह। एक तरफ फार्मा ट्रैक हो, एक तरफ डॉक्टर्स हो, दोनों आपस में कभी नहीं मिलने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ ऐसे चलते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। और यही चीज़ अलग होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ पर फार्मा और डॉक्टर साथ में चलेंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। और एथिकल डॉक्टर्स आप देख लीजिए, इतने अच्छे एथिकल डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, एथिकल डॉक्टर्स हैं जहाँ पर एमआर अलाउड नहीं होते। कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनके एमआर अलाउड नहीं होते। क्यों नहीं अलाउड होते? बिकॉज वो फीड करके जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब हमारी दवाई लिख देना, ये लीजिए, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ वाउचर लाया हूँ, डॉक्टर साहब ये लाया हूँ। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली आप ज़मीर खरीद रहे हो ना, क्यों दे रहे हो गिफ्ट? अगर मैं आपके पास किसी रीज़न से कोई गिफ्ट भिजवा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे आपसे कोई काम है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड शुभंकर, कोई चीज़ मुफ्त नहीं होती। अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दे रहा हूँ मतलब मैं आपसे कोई ना कोई काम निकालूंगा जरूर। कुछ सही, बिल्कुल सही बात है। क्यों प्रत्यक्ष तौर पर कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो कैश और काइंड, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो अगर मैं कैश और काइंड कर रहा हूँ तो कहीं कुछ इंटेंशन जरूर खराब है ना मेरी। और उससे क्यों हो रहा है? और जब आप डॉक्टर हैं तो उससे कितने लार्जर उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब मैं हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, यहाँ पर डिटैच होना जरूरी है। सर, एल्युमिनियम के बर्तन और फॉइल में खाना पकाने से भी कैंसर होता है? एल्यूमिनियम के बर्तन अगर वॉर्न आउट हो चुके हैं और पुराने हो चुके हैं, प्लस उसमें लंबे समय तक पका रहे हो, सपोज एल्यूमिनियम का कोई भगोना है और उसमें आप लंबे समय तक सुबह से शाम तक खीर पका रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं वो एल्यूमिनियम लीच आउट होगा और वो खीर को डैमेज करेगा। अगर आपने वन टाइम कुकिंग कर दी ठीक है, बट अगर वो लगातार कर रहे हो, प्लस 2 साल पुराना एल्यूमिनियम बर्तन है, तो वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम लीच आउट करेगा।
और अगर WHO की स्टडी देखो आप, उसमें ये तक कहा गया है कि अगर आपको एल्यूमिनियम बर्तन यूज़ करना है मैक्सिमम 1 साल के लिए यूज़ करिए। यहाँ पर 1 साल के ऊपर भी यूज़ किया जाता है। हर जगह यूज होता है 1 साल हर के जगह ऊपर? यूज 1 होता है। साल कहाँ कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। बर्तन नहीं तो एक ऐसी चीज़ है जो लोग धनतेरस खरीदते हैं, बाकी बीच में खरीदते ही नहीं। जबकि बर्तन भी देखा जाए, अगर इवन नॉन स्टिक कुकवेयर भी अगर आप ले रहे हो, अगर उसमें ज़रा सा भी चिप हो गया, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो जहर उगल रहा है वहाँ पर। लोग यूज करते हैं। और ये जो हम यूज करते हैं फॉइल, फॉइल में अगर आप रोटी पैक कर रहे हो, फॉइल डैमेजिंग है। आप नॉर्मल किचन का पेपर यूज़ कर लो, बटर पेपर यूज़ कर लो, कोई पेपर यूज़ कर लो, किसी तरीके का प्लेन पेपर, चार्ट पेपर में रोटी पैक कर लो, लेकिन फॉइल यूज़ मत करो। फॉइल भी रोटी यूज नहीं करनी चाहिए। फॉइल पे रोटी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप जितनी फॉइल पे रोटी यूज़ करोगे उतना कहीं ना कहीं आप एल्यूमिनियम लीच आउट होगा टुवर्ड्स रोटी, और वो कहीं ना कहीं वो केमिकल आप इंजेस्ट कर रहे हो। बट उसको तो फॉइल में लपेट के और उसको प्रेस करके रख देते हैं कि बढ़िया से जाओ। गरम रोटी है, गरम रोटी आपने फॉइल में रखी, हाँ। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम लीच आउट होगा, इट लीचेज आउट, और आपका खाना ये भी कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम आप वही एल्यूमिनियम तो आप अंदर ले रहे हो। तो जो एल्यूमिनियम आप अंदर ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आपके इम्यून सिस्टम को तो डैमेज करेगा ही, राइट? तो जब आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, आपने एक स्टेप कैंसर की तरफ मूव कर लिया। लोगों को तो लगता है वो रईस है, उन्होंने तो अच्छे से पैक करके दिया है। हाँ, तो वो अच्छे से पैक करा हुआ, आप नॉर्मल पेपर यूज कर लो, एक अच्छे से रैपिंग पेपर्स आते हैं, वो रैपिंग पेपर्स यूज कर लो, बट एल्यूमिनियम यूज मत करो रैपिंग में। हमारे रसोई में सफाई के लिए फिनाइल, हार्पिक, ब्लीच का इस्तेमाल होता है। क्या इससे भी लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर खतरा होता है? यस, इसमें जो केमिकल डलता है, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं उसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं, उसकी फ्यूम्स हमारे अंदर जब जाती हैं तो लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये इवन एंडोक्राइन डिसरप्टर भी होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जहाँ पर हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, उसको अगर डैमेज करेगा तो हमारे बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। आजकल आप मैक्सिमम लेडीज़ देख रहे हो, कितनी सारी लेडीज़ को PCOS हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कितने आदमी हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, कितने आदमी हैं जिनको गट इश्यूज हो रहे हैं। ये सब इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। ये जो भी हम फ्यूम्स इंजेस्ट कर रहे हैं, ये सब डैमेज कर रहे हैं। आपने घर में सफाई के लिए ये इस तरीके से फिनाइल का या फिर सो कॉल्ड उसका ब्रांड्स का पोंछा लगा दिया, बट ये पोंछा आपने घर तो साफ कर दिया, बट इसकी फ्यूम से आपने अंदर का घर डैमेज कर दिया, और आपके इम्यून सिस्टम ने वहीं पर ही एक दस्तक दे दी कि ये जो आपने फ्यूम्स इंजेस्ट करी, इससे आपको DNA इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो पॉली एरोमेटिक कार्बन्स हैं, ये जो आपने कंपाउंड्स जो आपने इनहेल किए, ये कहीं ना कहीं बेंजीन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। तो फिर क्या ध्यान रखें इसमें, कैसे बचें? क्योंकि घर भी तो साफ करना है। ऑर्गेनिक नमक डालिए पानी में नमक डालकर उसका पोंछा लगाइए, बजाय इसके कि अगर आपको डालना है तो नमक या फिटकरी का पोंछा लगाइए। बट ये जो आप ढक्कन डाल रहे हैं, जो इसका फिनाइल का और जो भी आपके ब्रांड्स के वो डाल रहे हैं जिसमें खुशबू आ रही है, इसमें बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये डैमेज करेगा। ये कहीं ना कहीं आप जो फ्यूम्स आप अंदर लोगे, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला करेगा। तवे पर चिपका हुआ तेल कड़वाहट नहीं, कैंसर भी है? तवे पे चिपका हुआ तेल डैमेज करता है आपके इम्यून सिस्टम को। वो कड़वाहट भी है और कैंसर भी है, क्योंकि वो आप जो ऑयल को जो उस पर चिपका हुआ है उस पर आप गरम करे जा रहे हो, और उस तेल में अगेन वो फ्यूम्स निकल रही हैं, जो फ्यूम्स को आप वापस एब्जॉर्ब कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। आपके ब्लैडर कैंसर होने का खतरा, आपको लंग कैंसर होने का खतरा, आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा, आपके कोलोन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और ये जो फ्यूम्स आप बार बार इनहेल कर रहे हो, बार बार एब्जॉर्ब कर रहे हो, इट विल डिसरप्ट योर इम्यून सिस्टम। पराठा बनाने वाले सावधान हो जाए। बिल्कुल। जो पराठा बनाते हैं। अच्छा, सब्जी का जो छौंका होता है, ये फ्लेवर एनहांसर है या हेल्थ डिस्ट्रॉयर? अब मेरे को लगता है लोगों को डरा कर ही मानोगे नहीं, लेकिन जो फ्यूम्स अगर आप ले रहे हो, जो छौंका आप कर रहे हो, छौंके के टाइम पर आप वेंटिलेशन ऑन कर दो। बंद किचन के कमरे में ये छौंका मत लगाओ। अगर चिमनी लगी है तो चिमनी ऑन कर दो, अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दो, अगर खिड़की है तो खिड़की खोल दो। हेल्थ डिस्ट्रॉयर तब है जब वो आप छौंका लगा रहे हो और बंद किचन के कमरे में लगा रहे हो, जहां पर ना खिड़की खुली है, आपकी मम्मी ने, आपकी भाभी ने, आपकी दीदी ने और आपकी पत्नी ने बंद कमरे में छौंका लगाया, जहां पर एग्जॉस्ट भी ऑन नहीं किया, चिमनी भी ऑन नहीं करी, खिड़की भी नहीं खोली। वही फ्यूम्स आपने इंजेस्ट करी, वही फ्यूम्स तेल की छौंका लगाया हुआ
समवेयर डाउन द लाइन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा चलो शहरों की एक कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूं मैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन जी। प्रॉब्लम। शहरों में छोटे बंद कमरे किचन में खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है, या खिड़की खोलकर ये जानते हुए कि बाहर का AQI 500 पार है खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है? अगर आप, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप बंद कमरे में खाना बना रहे हो, वो जो आप डैमेज कर रहे हो वो आप उसी समय ही डैमेज कर रहे हो। आपने जब खिड़की खोली तो बंद कमरे में आप, जैसे आप गाड़ी में जाते हो तो एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से गाड़ी में AQI आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाड़ी में और अपार्टमेंट के आपके किचन में बहुत डिफरेंस है। बाहर का पॉल्यूशन इमीडिएटली उतना ज़्यादा हाई नहीं आएगा जितना जो छौंका आप बंद कमरे में लगा रहे हो, जहाँ पर खिड़की दरवाजे बंद है, एग्जॉस्ट बंद है, चिमनी बंद है, और वो फ्यूम्स आप इंजेस्ट कर रहे हो, वो सीधे आपके फेफड़ों को खोखला करेगा। सो आइडली पुराने ज़माने में किचन जो होती थी वो खुले एरिया में होती थी, जिसको हम दल्लान बोलते थे, जहाँ पर खुले एरिया में खाना पकता था, या फिर जो चूल्हा होता था वो चूल्हे खुले में होता था कि पता है अगर लकड़ी पे बनना है, कोयले में बनना है, जो भी तवा लगा हुआ है, तो वो चूल्हे की फ्यूम्स जो लेडी है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं, अंदर इनहेल नहीं करेगी। अब वही चीज़ उठकर बंद कमरे में आ गई, लोग बढ़ते गए, जगहों की सीमित होती गई, एंड दायरा छोटा होता गया। जब दायरा छोटा होता गया तो वही बंद कमरे में किचन में छौका तरीका वही है लगाने का, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद, एग्जॉस्ट नहीं, चिमनी नहीं, और वही फ्यूम्स आप अंदर इनहेल कर रहे हो। इसलिए आजकल लेडीज़ में इतने ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हो रहे हैं, आजकल इसलिए ओवेरियन कैंसर के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आजकल इतना ज़्यादा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है, PCOS, आजकल इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पेरीमेनोपॉज हो रहा है, इतना ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लेडीज़ इनहेल कर रही हैं, ये सारे फ्यूम्स इनहेल कर रही हैं, वो धीरे धीरे करके अपने इम्यून सिस्टम पे चोट मारती जा रही हैं। मतलब अगर आप एक ही जगह पर कुल्हाड़ी मारते जाओगे एक पेड़ पर, तो वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके डैमेज कर देगा और फिर वो पेड़ गिर जाएगा। वही डैमेज आप इम्यून सिस्टम को कर रहे हो। तो इमेजिन करो एक पेड़ है आपका इम्यून सिस्टम, जहाँ पर आप लगातार चोट करते जा रहे हो, धीरे 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 वो अंदर ही अंदर कटता जा रहा है पेड़। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पेड़ इतना ज़्यादा कट जाता है, कैंसर का रूप हो जाता है, और वो फिर एकदम डायग्नोज होता है, अरे कैंसर हो गया। वो अरे कैंसर नहीं हुआ, ये जो सालों से जो गलतियां करते गए, दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, ये बाद में जाकर कैंसर का रूप लिया। एक दिन में नहीं हुआ कैंसर, सालों से आपने अपनी गलतियों से बिल्ड किया। आपकी खुद की गलती से आपको कैंसर होता है। आप फिर वो कहते हो कि नहीं उससे हुआ, इससे हुआ, ठीक है, पॉल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉल्यूशन के टाइम पे आप फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में टर्बुलेंस है, आप कुछ नहीं कर सकते, पॉल्यूशन में आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उन जगह पर तो आप कर सकते हो जहाँ पर वो आपके कंट्रोल में है। मसाले आपके कंट्रोल में, दालें आपके कंट्रोल में, सब्जियां धोना आपके कंट्रोल में, ये फ्यूम्स इनहेल करना, जो छौका लगा रहे हो बार बार तेल में जो गर्म कर रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है। इसको कंट्रोल कर दो, यहाँ पर कमजोरी पड़ती है। ओके, सब्जियां क्योंकि मार्केट से हम लाते हैं, अब मार्केट में पता नहीं हमें क्या क्या डाला गया है, तो कैंसर ना हमें पहुंचे हमारे अंदर तक, इसलिए सब्जियों या फल से हम कैसे बचें? देखिए, कोई भी सब्जी में पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, जैसे DDT, मैलेथियन, ये सब छिड़का जाता है। सो इन सब सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हैं ही। घर पे जब आप सब्जी बना रहे हो, तो अगर दोपहर में आपको अपनी सब्जी बनानी है, तो सुबह जो भी सब्जी बननी है आपकी डिसाइड तो हो जाती होगी। एक बड़ा सा पतीला लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर वो डाल दीजिए, एक ढक्कन वो और एक ढक्कन वो, और उसमें डालकर सब्जियों को भिगो दीजिए। आधे घंटे तक जब सब्जियां भीगी रहे, फिर उसके बाद उसको पानी से अच्छे से धोकर फिर उसको पकाइए। एटलीस्ट इससे जो पेस्टिसाइड है वो वॉश तो हो जाएगा। केवल पानी धोने से नहीं आएगा? केवल पानी के धोने से कभी भी पेस्टिसाइड खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। आपको बेकिंग सोडा में प्लस विनेगर में धोना ही पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है पेस्टिसाइड की वो खत्म हो। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको हेल्दी सब्जियां खानी है, कहने को आपने हरी सब्जियां खाई, कहने को आपने गाजर खाई, कहने को अपने आंखों की रोशनी के लिए बीटा कैरोटीन खा रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जहर भी है उसमें लिपटा हुआ, उसको धो तो लो, उसको धो तो लो। इवन जैसे कहते थे पुराने ज़माने में, मेरे फादर साहब कहते थे कि अगर आम खाना है घर पे, तो उसको सुबह से शाम तक भिगो के रखो, एंड उस पर वो बेकिंग सोडा डाल देते थे, ताकि जो उसके ऊपर कार्बाइड की लेयर है वो भीग जाए, वो उसकी हट जाए। और तब उसके बाद अगर उसका जो ऊपर का जहाँ से चैपा निकलता है उसको काट दो, ताकि एटलीस्ट जो उसका जहाँ से जुड़ा हुआ अगर कुछ केमिकल है भी, तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाए।
सो अगर आपको कोई भी सब्जियां खानी है फ्रेश, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको भिगो लो अच्छे से, और इस तरीके से भिगो कर फिर आप खाओ। आपने आम का जिक्र किया, आम का अचार बड़ा बनता है, जी। नमक और तेल में पड़ा रहता है, नुकसान करता है? सबसे पहले तो जो अचार प्लास्टिक के बर्तमान में पड़ा रहता है वो नहीं लेना चाहिए। आजकल आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी के भी घर पे, सबका अचार प्लास्टिक का के बर्तनों में पड़ा रहता है। हाँ। ये प्लास्टिक के बर्तन में अचार नहीं है, ये फ्लेवर एनहांसर या मूड एनहांसर नहीं है, ये एक्चुअली में आप कैंसर का एक न्योता है जो आप ले रहे हो, कैंसर का इनविटेशन है जो ले रहे हो। पुराने ज़माने में वो दालचीनी के बर्तन होते थे जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी, जिसमें अचार को पकाया जाता था, ख़त्म हो गया वो। हर जगह प्लास्टिक के बर्तनों में यूज़ हो रहा है। अगेन मास प्रोडक्शन। जो आप बनी बनाई शीशियाँ भी ले रहे हो किसी भी मार्केट से, क्योंकि वो टूटे ना, प्लास्टिक के बर्तनों में चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इवन FSSAI भी इसको पास कर देता है, ठीक है, हमें तो अचार पास करने का बोला गया है, बट ये नहीं पूछता कि ये आप कांच की शीशी में दोगे या प्लास्टिक की शीशी में दोगे। प्लास्टिक की शीशी में पैक किया, वो आपने घर पे लिया, अपनी रोटी के साथ आप लगा कर खा रहे हो, बट वो अचार कितना डैमेजिंग है। सारे अचार तो प्लास्टिक शीशी में आते हैं। कितना रिस्की है। और यही माइक्रोप्लास्टिक आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, यही माइक्रोप्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है, यही माइक्रोप्लास्टिक अगेन वो जो पेड़ है आपके इम्यूनिटी का, उसको डैमेज कर रहा है। और उसको धीरे धीरे करके आप खाद डालने की बजाय आप उसमें जहर डाल रहे हो, अच्छा, आप उसमें तेजाब डाल रहे हो। हमारे पिछले पॉडकास्ट में किसी ने क्योंकि पिछले पॉडकास्ट से काफ़ी लोग डर गए थे, तो उसमें किसी एक व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि अब ऐसा लग रहा है कि सांस भी लेंगे तो जहर है। उसकी बात सही हो गई। क्योंकि अब दिल्ली में तो यही हाल है, सांस भी लोगे तो जहर है। आज सांस भी ले रहे हैं तो जहर है। जहर है। और सोचो, मैंने 2024 में वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस थी शुभांकर, मैंने उस समय बोला कि 2027 तक आते आते हर 7 में से 1 को कैंसर होगा। लोग हंस रहे थे, कुछ भी डॉक्टर तरंग कैसी बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो। मैंने कहा मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। और आज 2025 में ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर आ चुका है, एंड इस समय लोग कह रहे हैं हाँ कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर उस समय भी दस्तक दे रहा था, आप लोगों ने नज़रअंदाज किया। कैंसर थ्रू आउट इम्पैक्ट कर रहा है, आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे। वो एक कहावत है ना, ना संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर बाद में जगना है तो अभी जग जाओ, अगर संभलना है अभी संभल जाओ, नहीं तो फिर आगे आने वाले टाइम पर कैंसर इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि आप संभाल ही नहीं संभाल पाओगे। सो बिफोर इट बिकम्स एन एपिडेमिक, जाग जाओ। बिफोर इट बिकम्स एन एपिडेमिक, अभी इस समय अवेयरनेस की ज़रूरी है, जो लोग अवेयर नहीं है। माइक्रोवेव का आपने जिक्र किया था जी। फिर आपने शुरू में कहा कि माइक्रोवेव में लोग पानी गर्मा लेते हैं। अभी हमने एक नया माइक्रोवेव खरीदा, बहुत महंगा था। उसके डेमो में उसने हमको पानी गर्मा के दिखाया, देखो, और प्लास्टिक के बर्तन में गर्म किया होगा। हालांकि वो शायद कांच का ग्लास था, उसमें उसने रख के गरमाया था। ठीक है। तो लेकिन फिर हमको लगा उसने 50 फीचर बता दिए कि इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। खाना भी कुक होता है। हाँ, उसने ये भी बताया होगा जल्दबाजी में आप आलू बॉईल कर सकते हो, उसमें पिज्जा सब्जी- बना, उसने पिज्जा बनाने कहा, पनीर टिक्का, मसाला टिक्का, सब उसने अंदर बनवा दिया मेरा। हाँ। कि ये AI जनरेटेड माइक्रोवेव है। आजकल एक तो सब में AI आ चुका है। लेकिन माइक्रोवेव में क्या क्या चीजें हैं जो खतरनाक होती हैं, जो अवॉइड करनी चाहिए? माइक्रोवेव में आपको पानी बॉईल करना है, आप पानी बॉईल कर लो, चीज़ें गर्म करनी है, आप चीज़ें गर्म कर लो, बट कांच के बर्तन में करो जो कि माइक्रोवेव सेफ हो। जो प्लास्टिक के बर्तनों को आप यूज़ कर रहे हो ना, कई लोगों में, कई घरों में तो मैंने ये तक देखा है कि जो प्लास्टिक के बर्तन डिलीवरी के आते हैं, खाने की डिलीवरी के, उन प्लास्टिक के बर्तनों को धो धो कर वो यूज़ कर रहे हैं। हाँ। अब बिना जाने बिना पहचाने कि ये जो प्लास्टिक के बर्तन आप यूज़ कर रहे हो, इसमें ये BPA फ्री नहीं है। बाइस्फेनॉल A करके एक कार्सिनोजन है जो उस प्लास्टिक में होता है। अगर ये BPA फ्री नहीं है तो आप पहली बात तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने छोटे से बड़े होटल में कहीं से भी आपने खाना मंगाया होगा, रेस्टोरेंट में खाना मंगाया होगा, आप नहीं जानते कि वो प्लास्टिक का बर्तन कैसा है। अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उन्होंने कोई भी सस्ता सा प्लास्टिक का बर्तन रख लिया होगा, तो क्योंकि अगेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचाना है और अपना प्रॉफिट बनाना है। आपने अपना प्रॉफिट तो बना लिया, बट जिसने खाना मंगाया है, जिसने अपना ऑर्डर किया, उसने कहीं ना कहीं अपने इम्यून सिस्टम को तोड़ दिया, डैमेज कर दिया। और उसके बाद उसी बर्तनों को धोकर अगले दिन उसी में पानी गर्म कर रहा है, उसी में मैगी बन रही है, उसी में अपना खाना बना रहे हो, उसी में अपना खाना डालकर गर्म कर रहे हो। ये आप डैमेज कर रहे हो अपने इम्यून सिस्टम को, क्योंकि वो माइक्रोप्लास्टिक आपके उसी पानी में अब्जॉर्ब हो रहा है, आपके उसी खाने में अब्जॉर्ब हो रहा है। माइक्रोवेव
था एक इजी वे अपने खाने को गर्म करने का तरीका। अब क्योंकि माइक्रोवेव को ओवन, टोस्टर, ग्रिलर से कंपटीशन करना था, तो माइक्रोवेव हाँ, ने सब उसमें- कुछ हाँ अपने साथ जोड़ लिया और उन्होंने बोला कि हर एक चीज अब ओटीजी को कंपटीशन देना है हमें, तो हम सब चीज करेंगे विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप कंपटीशन प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, लेकिन आप इन जनरल लोगों को उनके इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ हाँ, कर रहे मतलब मैंने पहला माइक्रोवेव 5,000 रुपए का लिया था, अब की मैंने 32,000 रुपए का लिया हो। है। तो 32,000 का क्या है उसमें? 32,000 में सारे फीचर है। उसने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, चांद तारे ले लो, पनीर टिक्का बनाना है, पिज्जा बनाना है, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो कुकिंग आप कर रहे हो आपको इजी तो लग रही है, बट यही कुकिंग आपको आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है, आपको कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ ले जा रही है, आपको कहीं ना कहीं एक आगे, ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो दिख नहीं रहा, बट आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर तो रहा है। मेरे 32,000 डूब गए या उसमें कुछ बचा सकता हूँ मैं? बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दो। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं तो एज अ फ्रेंड मैं आपको यही सलाह दूंगा, बिल्कुल यूज मत करना। अगर आपको खाना गर्म करना है, कांच के बर्तन में खाना गर्म कर लेना, बट उस माइक्रोवेव में कभी भी खाना मत बनाना। खाना बनाने के लिए गैस है, खाना बनाने के लिए आपके घर का चूल्हा है। प्लीज डोंट फाइंड एन इजी और वे ये जो आउट। पनीर टिक्का उक्का कह रहे हैं बनाने को, बिल्कुल मत बनाना। एक ओवन खरीद लो, एक ओवन टोस्टर ग्रिलर खरीद लीजिए और उसमें बनाइए, माइक्रोवेव में मत बनाइए। बिकॉज माइक्रोवेव में आप जैसे भी ये बना रहे हैं, लॉन्ग रन पर वो डैमेज ही करेगा आपके इम्यून सिस्टम को। तो ये पॉडकास्ट आपने पहले क्यों नहीं किया? परसों ही मैंने किया। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर तो पूरी तरह बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज वो करना तो अपराध चाहिए। होना चाहिए। माइक्रोवेव में अगर आप प्लास्टिक के बर्तन यूज कर रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो। इट्स अ क्राइम, बिल्कुल नहीं करना। आप अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहे हो। आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बिकॉज वो दिखेगा नहीं, वो इनविजिबल दुश्मन है जो नहीं दिख रहा। बट अब आप पूछोगे डॉक्टर साहब अगर मैं 1 साल तक करूँगा तो तब फ़र्क पड़ेगा या 5 साल तक करूँगा तब फ़र्क पड़ेगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने एक प्लास्टिक के बर्तन में पानी गर्म किया या खाना गर्म किया, दिन में 2 बार किया, लंच में और डिनर में, साल में 700 बार हो गया। तो 700 बार आपने वो माइक्रो प्लास्टिक अंदर लिया है। अब आपका अगर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है तो या तो 700 बार में फर्क पड़ेगा, या 2 साल में 1400 बार में फर्क पड़ेगा, या फिर 2100 बार में फर्क पड़ेगा, बट फर्क जरूर पड़ेगा। वो माइक्रो प्लास्टिक जब तक आपकी बॉडी में जाता रहेगा, जब साल में 700 बार आप वो माइक्रो प्लास्टिक अंदर लिया, तो हाउ कैन इट बी नॉर्मल? हमारे यहाँ कुकर यूज होता है, तो कुकर में काला काला रबड़ लगा होता है, जी, गैस्केट। गैसकेट, हाँ, उसको लोग यूज करते थे। अगर वो थोड़ा खराब हो जाए, उठा के फेंक दो, यूज नहीं करना। अगर वो गैस्केट खराब हो गया, स्टॉप यूजिंग दैट अगेन। ये प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ऐप्स पे जाके खाना ऑर्डर करने में पैसा खर्च कर लेते हैं, अपने नए कपड़े खरीदने में पैसा खर्च कर लेते हैं, नया बार बार हेयर कट कराने में पैसा खर्च कर लेते हैं। एक सिंपल 100 रुपए की रबड़ की प्रेशर कुकर की वो चेंज करने में पैसा खर्च नहीं करते। क्या नुकसान एल्यूमिनियम होगा का उससे? बर्तन चेंज करने में पैसा खर्च नहीं करते। सॉरी, क्या नुकसान होगा उससे? आपका इम्यून सिस्टम, वो आप जो फ्यूम्स हैं, वो फ्यूम्स कहीं ना कहीं आप वही सेम इंजेस्ट कर रहे हो, वही केमिकल एब्जॉर्ब कर रहे हो, वही फ्यूम्स आप अंदर ले रहे हो, वही सब आपके खाने में डिजोल्व हो रहा है, वही सब आप खाना अंदर ले रहे हो। गट इश्यूज कैसे नहीं होगा? आपका पेट कैसे नहीं खराब होगा? आप बार बार कैसे नहीं बीमार पड़ोगे? आपकी इम्यूनिटी कैसे नहीं खराब होगी? कैंसर के इनिशियल साइन क्या होता है? कैंसर का इनिशियल साइन होता है आपको बॉडी में कोई लंप दिख जाएगा जो डिसॉल्व नहीं होगा, जो हल्का सा दिखेगा आपको कि वो हील नहीं हो रहा। दूसरा साइन दिखेगा आपको बार बार गट इश्यूज आएंगे। गट इश्यूज मतलब कभी आज कॉन्स्टिपेशन था, कल डायरिया हो गया, आपको लगा गैस बन रही है, आपको लगा कि अरे कल खराब खाना खाया था उससे हो गया होगा, कल बाहर खाना खाया था उससे हो गया। बाहर 3000 लोगों ने खाना खाया, आपका क्यों पेट खराब हुआ? आपने अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान नहीं दिया। आपको बार बार जुकाम पड़ेगा, आपको बार बार बीमार पड़ जाओगे। पॉल्यूशन हुआ, आप जल्दी बीमार पड़ गए, आपको जुकाम आना शुरू हो गया, आपका गला खराब हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। आपका इम्यून सिस्टम हर बीमारी के साथ तब तक फाइट करता है, डेली फाइट करता है। इस समय भी आप और हम बैठे हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनका भी उस समय ये इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। बट जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया और बीमारी ताकतवर हो गई, मतलब एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है जहां पर एक तरफ इम्यून सिस्टम है, एक तरफ बीमारी है। जिस समय आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, बीमारी उसी समय अटैक मारती है, और तब उस समय जाकर आपको इश्यूज आने शुरू होते हैं, और लोग वहीं पर ही नज़रअंदाज करते हैं। गट इश्यूज को नज़रअंदाज करते हैं, बार बार नींद
गला खराब होने को नज़रअंदाज करते हैं, बार बार खांसी होने को नज़रअंदाज करते हैं, बार बार अपने नज़ला होने को नज़रअंदाज करते हैं, सर दर्द होने को नज़रअंदाज करते हैं। कई लोगों का वो गाल कटता है दांतों के बीच में और अंदर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। कई लोगों को बार बार सीटियाँ मचती हैं कान में, वो नज़रअंदाज करते हैं। कई लोग इवन बार बार जोड़ों में दर्द उठता है, हाथ पैरों में दर्द उठता है, उन्हें लगता है यूरिक एसिड हाई है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, और उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, वहाँ नज़रअंदाज करते हैं। कैंसर हमेशा साइन देता है, लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सीरियस ही है। हमारे यहाँ सर महिलाओं में बड़ा ट्रेंड चला है आजकल नील कलर करवाने का या एक्सटेंशंस लगवाने का। पिटवाओगे मेरी बहुत सारी महिला मित्र हैं जो हर महीने जाती हैं और अलग अलग कलर के एक्सटेंशंस लगवा के आती हैं और फिर दिखाती हैं, देखो कैसा लग रहा है। कोई अपने बाबू को दिखाता हो, कोई हमको भी दिखा देता है। लेकिन फिर मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि वो जो एक्सटेंशन महिलाएं लगवा रही हैं, जिसकी खूबसूरती में वो खोई हैं कि उनके हाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं, उसमें भी काफ़ी कलाकारी होती है। और जब हमें आपको हर चीज़ से ख़तरा महसूस हो रहा है, तो क्या वो एक्सटेंशन जो इन्होंने लगवाया, जिससे बाद में उन्होंने खाना भी खाया या कुछ लगा तो आंख रगड़ा होगा, खुजलाया होगा, क्या वो भी कैंसर की तरफ बढ़ता कदम हो सकता है? ज़िंदगी में कभी कभार अगर फैशन के लिए आपको करना हो ना, तो ये नेल एक्सटेंशन करा लो। बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई अपना लगातार करा रहा है, क्योंकि आपने जब नेल एक्सटेंशन कराया, नेल एक्सटेंशन कराने के बाद आपने ये वो यूवी लाइट में अपने नेल्स डाले, और वो जिस केमिकल से बने हैं, जिसको आप रिटेन कर रहे हो और जिसमें ऑलरेडी आप नेल पॉलिश लगाकर उसी से हाथ से खाना खा रहे हो, आप वही केमिकल बार बार इंजेस्ट कर रहे हो। उस समय रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे करके आप रियलाइज़ करना, आपके पीरियड्स चेंज होंगे, आपके बार बार पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपके ब्रेस्ट में पेन होना शुरू होगा, आपको कहीं ना कहीं ब्रेस्ट हैवी फील होंगे, बिकॉज वो जो केमिकल आप इन्हें इंजेस्ट कर रहे हो वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मतलब आपके बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को जो हार्मोन्स मैनेज करता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसको डिसरप्ट कर रहा है, उसके लेवल को ख़राब कर रहा है। सो आइडली कभी मैरिज पे, कभी फेमस उसमें तरीके से, कभी आपको वैसा करना हो कि वन ऑफ टाइम पे करना हो, कोई फंक्शन के लिए करना हो, तब आप कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर रेगुलर बेसिस पे करना है, बिल्कुल मत करो, आप उसको डैमेज कर रहे हो। बट मेरी तो जितनी महिला मित्र हैं या मेरे आसपास की लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ उनका तो खाली आधी जिंदगी इसी को डिसाइड करने में कि इस महीने ये वाला कलर था, अगले महीने ये वाला होना चाहिए। 1 महीने कर लिया, 6 महीने रुक जाइए। 1 महीने कर लिया, 6 महीने रुक जाइए, बार बार मत कराओ। और जो 6 महीने कर रही हैं, 1 महीने रुक रही हैं, वो नहीं, न्योता दे रही हैं। यस, एक स्टेप टुवर्ड्स कैंसर। डरा नहीं रहा हूँ, आपकी महिला फ्रेंड्स को भी और जितनी महिलाएं हैं देश की, उनको आगाह कर रहा हूँ, उनको सेव करना चाह रहा हूँ, वो विथ कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट कि जीना ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। सो अगर हेल्दी रहना है तो आप वैसे भी सुंदर ही दिखोगे। ये आर्टिफिशियल लगाकर साल में एक बार लगा लिया, ठीक है, साल में एक बार तो मैंने भी प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया, ठीक है, बट हर समय नहीं। आपकी बॉडी फाइट कर जाएगी 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में कोलैप्स कर जाएगी। तीसरी बार में आपके पीरियड्स भी कोलैप्स करेंगे, तीसरी बार में आपको पीसीओएस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको इरिटेशन होने के बहुत चांसेस ज़्यादा हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो चिड़चिड़ापन, इरेगुलर पीरियड्स, क्लॉट्स आना ज़्यादा, इरिटेशन होना, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। सो अवॉइड, जितना हो सके ये आर्टिफिशियल चीज़ें अवॉइड करो, बिकॉज ये आर्टिफिशियल चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर रही है। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जितना भी हम नेचर से दूर जाएंगे, हम कैंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक सिंपल लॉजिक में हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ, उनकी फैमिली को कहता हूँ, क्योंकि परिवार में एक कैंसर पेशेंट आया तो उसकी फैमिली को मैं बचाना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ एक सिंपल रूल याद रखो, 3 वर्ड्स हैं, बैक टू बेसिक्स। वापस नेचर की तरफ जुड़ जाओ, वापस नेचर की तरफ आ जाओ, वापस घास में नंगे पैर चलना शुरू कर दो, वापस सुबह उठकर सनलाइट लेना शुरू कर दो, वापस अगर हो सके 9 से 12 में केवल धूप में बैठो और विटामिन डी लो। जितना हो सके अपने कमरे में फ़ोन मत लेकर जाओ, जितना हो सके बात करो तो ऐसे बात करो, फ़ोन लेकर बात मत करो। जब एक फंक्शन में बैठो तो आपस में एक दूसरे से बात करो, ये नहीं कि हर कोई अपने फ़ोन पे लगा पड़ा है। अपने बोर्डम को किल करना है, अपने बोर्डम को किल किताबें पढ़ के किसी भी तरीके से रियल लाइफ एक्सपीरियंस से करो। वॉक एंड यू टॉक, अपने स्टेप्स पूरे करो।
हर समय बैठे हुए, हर समय बाकी चीज़ें करते हो, वो सब मत करो. ओके बैक टू बेसिक्स, बैक टू नेचर. तो अगर नेल एक्सटेंशन से ये हो रहा है क्योंकि वो मुंह के अंदर जा रहा है, सो वो जो लिपस्टिक महिलाएं लगाती हैं, लिप ग्लॉस महिलाएं लगाती हैं, या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें लगाती हैं, क्या वो भी नुकसानदायक है? आप मुझे एक भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक बता दो जहां पर कॉम्पोजिशन लिखा है. एक भी नेल पॉलिश और एक भी लिपस्टिक जहां पर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है कि इस नेल पॉलिश लिपस्टिक में ये कॉम्पोजिशन है. बड़े ब्रांड्स में नहीं लिखते? बड़े ब्रांड्स लिखते होंगे, आई एम श्योर. छोटे ब्रांड्स आपको भी बता दो, विद कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट टू देम. बताओ, नहीं है. ये ऐसा मार्केट है जहां पर अब कोई भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक जो अप्रूव करता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अप्रूव करता है. जब आपने नेल पॉलिश लगाया, लिपस्टिक लगाया, हम बात बात पे जीभ फेरते हैं, अपनी जीभ गीली करते हैं, अपने होठ गीले करते हैं. हम बात बात पर अपने होठ गीले करते हैं, जीभ फेरते हैं. हम हाथ पे नेल पॉलिश लगाते हैं और हाथ से खाना खाते हैं. सिंपल है. ऐसा कोई नहीं देखा जो हर समय चम्मच से खाता हो. कुछ तो चीज़ हाथ से खाता होगा. सो हाथ से खाना खाते हैं. जब हम हाथ से खाना खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हाथ टच हो रहा है मुंह से, हमारी जबान से टच हो रहा है. फूड इंडस्ट्री FSSAI वो क्यों नहीं अप्रूव करता किसी नेल पॉलिश या लिपस्टिक को? वहां पर क्यों नहीं अप्रूवल लिया जाता? क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कर रही है? ये तो हम इंजेस्ट कर रहे हैं. कई लोग हाथ से ऐसे अंदर उंगली चाटते हुए भी खाते हैं, जो एक कहावत भी है, उंगली चाट गई. हम होठों पे लगा रहे हैं और हम जीभ फेर रहे हैं. कहीं ना कहीं तो हम इंजेस्ट कर रहे हैं. फूड इंडस्ट्री क्यों नहीं कर रही? आप ये सोचो, जो भी कॉम्पोजिशन नहीं लिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो केमिकल होगा जो वो लास्ट कर रहा है. वन ऑफ टाइम पे ठीक है, 2 बार 3 बार साल में 4 बार ठीक है. मैं जानता हूं कि ये देखने के बाद भी कई लेडीज लगाना नहीं छोड़ेंगी, ना लगाएं, बट फिर बाद में कंप्लेन ना करें कि कैंसर कैसे हो गया. अगर ये रील देखने के बाद अगर फीमेल्स ने ये लगाना छोड़ दिया लिपस्टिक, आप वैसे ही सुंदर दिखते हो ना. आप नेल पॉलिश लगाकर क्यों सुंदर बनना चाहते हो? एटलीस्ट, या फिर लगाना ही है तो ऑर्गेनिक लगाओ, किसी अच्छे बड़े ब्रांड की लगा लो, कंपोजिशन देखकर लगाओ. उस केमिकल कंपोजिशन को एक बार स्टडी करके पढ़ लो. AI आ गया, ChatGPT आ गया, पढ़ लो. आजकल तो हर आदमी ChatGPT से पढ़ सकता है ना, गूगल से पढ़ सकता है. जस्ट गो एंड स्टडी कि क्या इससे कैंसर होता है. देखिए, जो लिपस्टिक लगा के या नेल पॉलिश लगा के मर रहा है वो मरे जी, उसका अपना कंसर्न है. लेकिन कोई लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, क्या उसको भी खतरा है? वन ऑफ टाइम पे पता नहीं, जो हर समय कर रहा है तो उसका पता नहीं, बट वन ऑफ टाइम मैंने बताया ना, हर समय. बट अगर आपकी गर्लफ्रेंड रोज सुर्ख लाल लिपस्टिक लगा रही है और आप उसे किस कर रहे हो, तो क्या आप भी कैंसर को इनवाइट कर रहे हो? कि आप कह रहे हो उसमें कंपोजिशन तो लिखा ही नहीं है उस लिपस्टिक का, या नेल पेंट पे उंगलियां किस कर रहे हो, तो मतलब आप चाहते हो कि हर या बॉयफ्रेंड बाबू के हाथ से खाना खा रहे हो, क्या वो लड़कों के लिए भी खतरनाक हो गया? तो आप चाहते हो कि हर बॉयफ्रेंड पहले उसकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश चेक करे और कंपोजिशन चेक करे, फिर जाके जाके किस करे. मतलब कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो खरीद के दे रहे होंगे, गिफ्ट दे रहे होंगे. तो अच्छा क्या ढूंढ के वो, दें. क्या वो मौत गिफ्ट कर रहे हैं अपने लिए भी? अच्छा ढूंढ के दें. वो जो ढूंढना चाहते हैं वो अच्छा ढूंढ के दें, ऑर्गेनिक ढूंढ कर दें, वो ढूंढ कर दें जिसमें कंपोजिशन लिखा हो, जो हेल्दी हो, जो. अरे सिगरेट में लिखा होता है, क्या उसको पीने से मरता आदमी, फिर तभी पी मैंने- रहा है, तो जिसमें कंपोजिशन लिखा है क्या वो खतरा नहीं होगा उसमें? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. लोग कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? लिखा होता है, साफ साफ लिखा है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं, पैकेट अंदर रख लेते हैं. दे डोंट चेंज. तो वैसे ही मैंने कहा ना, ये वीडियो देखकर हो सकता है लेडीज लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाना नहीं छोड़ेंगी. वन ऑफ टाइम पे ठीक है, बट एटलीस्ट गिव सम ब्रेक. भाई हम तो मुंह धुलवा के किस करेंगे? हम तो लड़के भी कहेंगे पहले मुंह धुलवाइए. अब जो कहते नहीं फ्लाइट में चढ़ते हो, गिफ्ट देना शुरू करो, अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक और नेल पॉलिश गिफ्ट देना शुरू करो, ऑर्गेनिक देना शुरू करो. आजकल तो नेचुरल वीगन लिपस्टिक्स आती हैं, वीगन नेल पॉलिश आती है, चुकंदर के कलर से बनी हुई लिपस्टिक्स आती हैं, वेजिटेबल से बनी हुई लिपस्टिक आती है, फ्रूट से बनी हुई लिपस्टिक आती है. शायद वो वे टू कॉस्टली होती होंगी. हमारे देश की विडंबना ही यही है कि जो चीज़ नेचुरल और ऑर्गेनिक है वही महंगी है, और जिस पे केमिकल डला हुआ है वही सस्ती है, और वही जहर है, वही कैंसर करती है. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. रसोई में जो प्लास्टिक का चम्मच कलछुल रखा है, क्या वो भी लंबे समय बाद खराब होता है? नहीं, डिपेंड करता है कि उस पर वॉर्न आउट हुआ है नहीं हुआ. अगर उसमें से आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी उस जो ऊपर की लेयर है वो चिप आउट हो गई है, अगर उसमें जरा से भी चिप हो गया है, चिप मतलब उसमें उखड़ गया है, उसको फेंक दीजिए, उसको इस्तेमाल मत करिए. कोई भी कटलरी, कोई भी पैन, कोई भी भगोना, कोई भी
किसी भी तरीके का बर्तन अगर उसमें चिप हो गया है उसको इस्तेमाल मत करिए, फेंक दीजिए, चेंज कर दीजिए। एक कपड़ा कम खरीद लेना, बर्तन बदल लो। सर्दियों में लोग कैंपिंग करने जाते हैं और कैंपिंग में बॉन फायर जलाते हैं, आग जलाई जाती है, उसके बगल बैठ खाते हैं। क्या वो धुआं नुकसान करता है? दिल्ली में अगर वो बॉनफायर हो रहा है तो बिल्कुल नुकसान नहीं करता, बिकॉज दिल्ली में तो आप हर समय वो इनविजिबल सिगरेट पी रहे हो। दिल्ली में तो वो जैसे इनविजिबल, ऋषिकेश जाते हैं लोग, ऋषिकेश में बॉन फायर चलता है खाने का। कई लोग सर्दियों में उसमें आलू भूज के भी खा लेते हैं, गाँव में, छोटे शहरों में गंजी खाते हैं, जिसको red जलाना नहीं चाहिए। आप खा सकते हो, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन जलाना नहीं चाहिए। बिकॉज जब आप खाने को जलाते हो, जब आप उसको चार्ड करते हो, चार्ड मतलब उसमें जलाना, उसको कहना ना करारा कर दिया, उसमें काला काला कार्बन दिख रहा है, वो जला हुआ आलू, वो जला हुआ गुंजी, जो जला हुआ सब्जी, वो जली हुई रोटी, वो एक्रिलमाइड होता है, उससे कैंसर होता है। वो नहीं करना चाहिए। वो जली हुई रोटी, जली हुई सब्जी, जला हुआ आलू, जला हुआ टिक्का, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो एक्रिलमाइड आप लॉन्ग रन पर बार बार अंदर ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप कैंसर का इनवाइट कर रहे हो। मैंने कभी पढ़ाई की थी उसमें AQI को लेके, तो उसमें था कि अगर AQI 22.5 है तो उसका मतलब आप 1 सिगरेट पी रहे हैं। अगर AQI 100 है तो 4.5 सिगरेट पी रहे हैं। 200 है तो आप 8 लगभग 9 सिगरेट है। 300 पे 13.5 सिगरेट है। 400 मतलब 17 है। और उसके बाद 400 के अगर ऊपर गए आप 500 तो 22, और 600 के आसपास 30-40 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं। अब दिल्ली NCR और देश के जितने बड़े शहर हैं सब में 400 तो मिनिमम है, 400 के ऊपर जा रहा है, यानी 20 सिगरेट मिनिमम आप रोज सेवन कर रहे हैं। तो क्या ये हम कह दें कि जो लोग डर रहे थे पिछली बार पॉडकास्ट में कि सर आप लोग को बात करते देख के लग रहा हवा में कैंसर है? हवा में कैंसर है, हवा में कैंसर है, और आपको रियलाइज नहीं हो रहा। लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। इट इज अ नेशनल इमरजेंसी, और लोग रियलाइज नहीं कर रहे। इस समय ये एयर पोल्यूशन कोविड से बड़ा खतरा है कैंसर के लिए? कोविड से बड़ा खतरा है, बिकॉज दिख नहीं रहा। ये डैमेज अभी नहीं करेगा। कोविड तो आपने आज एक्सपोजर हुआ, आपको 10 दिन में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था सिम्टम। ये अभी नहीं करेगा डैमेज, ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद डैमेज करेगा। और वो जो डैमेज करेगा ना, तब आप कहोगे ये कैसे हो गया। आप आज 400 पे, अभी मैं बाहर किसी से मिला, वो कल फुटबॉल मैच खेल कर आया, बिल्कुल फिट, बोलता डॉक्टर ये देखिए, मुझे बड़े मजे से कह रहा था, डॉक्टर साहब देखिए मुझे तो कैंसर नहीं होगा ना, मैं देखो कितना फिट हूँ। और ये मैंने कहा अरे पैर पे कैसे लगी, तो कल फुटबॉल मैच खेल कर आया। इस AQI में आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, आप ओपन जिमिंग कर रहे हो, या वर्कआउट कर रहे हो, या ये फुटबॉल मैच 2 घंटे का आप खेल कर आए। इमेजिन उसने इनविजिबल 40 सिगरेट 80 सिगरेट पी ली, इनविजिबल। ये जो इनविजिबल सिगरेट आप पी रहे हो ना, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, आपको डैमेज कर रहा है। आप कहने को टी टोटलर हो, इस समय दिल्ली का कोई भी आदमी टी टोटलर नहीं है, छोटा बच्चा भी नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो टी टोटलर नहीं है, वो सिगरेट बाज है, धूम्रपान कर रहा है, स्मोकिंग, शी स्मोकिंग। तो आप ये अगर आगे आने वाले दिल्ली के लड़के लड़कियां अगर कोई बायोडाटा बनाए, तो उस बायोडाटा में लिखना मत टी टोटलर, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली यू आर अ स्मोकर, इफ यू आर स्टेइंग इन NCR यू आर अ स्मोकर, यू आर नॉट अ टी टोटलर। तो हम ये मान के चलें कि दिल्ली NCR में रहने वाले या देश के बड़े शहरों में रहने वाले अगले 5 से 8 साल में बड़ी संख्या में एक साथ दुखद खबर की तरफ जाने वाले हैं, बीमारी की तरफ। डराना नहीं चाह रहा मैं, आगाह करना चाह रहा हूं। ये पॉल्यूशन डैमेजिंग है, ये पॉल्यूशन कैंसर की तरफ पुश कर रहा है। लंग कैंसर इतनी तादाद में होगा, आप अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आगे आने वाले टाइम पर फिर ये पॉल्यूशन जो डैमेज करेगा ना, वो आप नहीं सह पाओगे। ये वो कोविड है जो 3 साल बाद आना है, और आज इन्फेक्ट कर रहा है, आज डैमेज कर रहा है। ये जो आप हवा ले रहे हो ये प्योर नहीं है। अगर आप बिना, अब बेचारे गरीब आदमी जो एयर प्योरीफायर वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या करे वो? इसका मतलब वो तो लंग कैंसर में जी रहा है ना। सर कई साल पहले हम सुनते थे कि एक दौर आएगा जहां पर पानी और हवा पैसे देकर खरीदी जाएगी। वही हो रहा है, एंड एक्चुअली हम उसी को जी रहे हैं। वही हो रहा है। अगर आपको शुद्ध खरीद के हवा से ले रहे हैं, और पानी तो हर आदमी खरीद रहा है दिल्ली NCR में। सोचिए कितनी बेसिक चीज जो है आज से कई साल पहले खरीदनी पड़ रही है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए,
आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यहाँ पर मैं पानी नॉर्मल टैप वाटर मंगा लूँ। आपको बॉटल का पानी मंगाना पड़ता है। हाँ, और आप टशन के लिए नहीं मंगाते। पहले होता था जिसके पास पैसा होता था, अमीर होता था, वो रेस्टोरेंट में जाता था और अपनी पानी की बॉटल खरीदता था। अरे यार ये तो पानी वाला पानी, बॉटल वाला पानी पी रहे हैं। अब मजबूरी है। बट आप सोचो, ये जो पानी भी आप पी रहे हो, ये पानी प्योर नहीं है। आप शादी में, आप सगाई में, आप बड़े बड़े फंक्शन में 3,000 रुपए की, 2,000 रुपए की केटरिंग करा लोगे। पानी की बॉटल वही 5 रुपए की प्लास्टिक की सो एंड सो ब्रांड्स यूज करोगे। वो 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पानी की बोतल। जो प्लास्टिक की पानी की बोतल पूरे ट्रांसपोर्ट होते हुए, धूप में होते हुए, प्लास्टिक एब्जॉर्ब होते हुए, माइक्रो प्लास्टिक वाला पानी, 3,000 का आपने बहुत बढ़िया खाना खाया, बट वो 5 रुपए का कैंसर वाला पानी पी लिया और वो भी तो दुकान पे बाहर ही रखी रहती, कैरेट कैरेट धूप में। धूप और में। वही धूप में वही माइक्रो प्लास्टिक एब्जॉर्ब किया हुआ। केटरिंग आपने बहुत फैबुलस कराई, 5 रुपए का पानी प्लास्टिक की बोतल का रख लिया। और वो प्लास्टिक का पानी, खाना बहुत अच्छा खाया, प्लेट में सब कुछ था, सुशीज थे, डिमशम्स थे, सब कुछ था, 5 रुपए का पानी बोतल का पी लिया, बीमार पड़ गए। तो ये जो हम चिप्स खाते हैं, जी, नमकीन आती है, अक्सर हम बाहर जाते हैं, ये भी तो प्लास्टिक में होती है, ये भी धूप में पड़ी रहती है। बट इसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड वो होती है, मतलब इसके अंदर ये जितनी प्लास्टिक होती है ये फूली रहती है। फुली रहती है, प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड रहती है। और इनके अंदर आप देखेंगे ना, एक सिल्वर लेयर होती है अंदर, तो ये अंदर तक एयर नहीं पहुंच पाती। तो वो ऑलरेडी अगर इसके अंदर एयर पहुंच गई, वो खराब हो जानी है। वहां पर पानी की बोतल में, वो पानी की बोतल सील्ड है, बट वो धूप में है, वो धूप एब्जॉर्ब तो करेगी ना। अगर वो बीपीए फ्री नहीं है प्लास्टिक की बोतल, जो कि इस समय मैं कह सकता हूं 100% नहीं है कोई भी बीपीए फ्री प्लास्टिक, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं बिना केमिकल वाला पानी पी रहा हूं? यू आर नॉट प्योर, यू आर नॉट, यू कांट से कि मैंने कैंसर को चखा नहीं। आपने कैंसर को चखा। अगर आपने प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया है, मतलब आपने कैंसर को चखा है। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है जॉन्टी रूट्स, जी गोवा में रहते हैं। जी वो दिल्ली किसी काम से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी जहरीली हवा दिल्ली की है कि मैं 2 घंटे भी यहाँ झेल नहीं पाया। हम और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रोज इन सांस को अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं, बिना शिकायत, बिना विरोध के। क्या हमने मौत को नॉर्मलाइज कर दिया है? वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। हमने एक्चुअली मौत को नॉर्मलाइज कर लिया। क्योंकि जो कंडीशन जैसे आप बता रहे हो, हमने इसको नॉर्मल कर लिया। इस पे तो प्रोटेस्ट होने चाहिए थे ग्लोबल लेवल पे, इंडिया में, या पैन इंडिया तो होने चाहिए थे, या लोगों को नेशनल इमरजेंसी में घर से निकलना बैन होना चाहिए था। लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ, ये पॉल्यूशन डैमेजिंग है। आप ये नहीं समझ रहे, ये पॉल्यूशन से आपको अंदर से पूरा आपका शरीर खोखला हो रहा है। ये आप एक स्टेप टुवर्ड्स लंग कैंसर बढ़ रहे हो। आपको कहने को आप सारे फंक्शन अटेंड कर रहे हो, सारी शादी अटेंड कर रहे हो, नॉर्मल बाहर जा रहे हो, बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, आप खुद ऑफिस जा रहे हो, मजबूरी है। वो मजबूरी का नाम आपने ले लिया है कि क्या फ़र्क पड़ता है, बट यही मजबूरी आगे मौत का कारण बन सकती है। यही मजबूरी आपको टुवर्ड्स वन स्टेप टुवर्ड्स कैंसर कर देती है। यही मजबूरी आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रही है। यही मजबूरी आपके इम्यून सिस्टम पे कुल्हाड़ी मार रही है, ताकि एक दिन आपका शरीर पेड़ की तरह गिर जाए। फिर बाद में रोना मत, बाद में मत बोलना कि हम क्या करें, बिकॉज लोग कंप्लेन करते हैं तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब जागना चाहिए तब उस समय सो रहे होते मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि 1990s तक जो कैंसर होता था वो स्मोक करने वालों में ज़्यादा था। हैं। जी 2010 के बाद दिल्ली एनसीआर से शहरों में 50% केसेस वो आ रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में सिगरेट हाथ नहीं लगाई है। इज इट ट्रू? 100% ट्रू। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो पहाड़ों में रहती थी, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कभी ना, मैं सूरज ढलने से पहले खाना खाया, मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कभी कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड शराब पीते थे, मुझे क्यों हो गया कैंसर? वो जो सब्जियां खा रही थी वो प्योर नहीं थी। अब शहरों में जितनी लेडीज़ आती हैं वो कहती हैं डॉक्टर साहब, एक लेडी आई थी मिसेस गुप्ता, सिविल लाइन्स रहती हैं दिल्ली में, कहती हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल सात्विक खाना खाती हूँ, मैं तो ब्राह्मण लेडी, और मतलब सॉरी मैं बनिया में फैमिली में हूँ, कभी मैंने कोई नॉनवेज नहीं खाया, कोई चिकन मीट नहीं खाया, मांस मच्छी नहीं खाई, नॉर्मल खाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, 64 ईयर्स में मुझे कैंसर कैसे हो गया? रोए जा रही है। आप दिल्ली में जी रहे हो, आप दिल्ली में, वो पॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहा। ये वो दुश्मन है जो पीठ पीछे आपको मारता जा रहा है, वो चाकू खोपता जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा। दिस इज वो इनविजिबल एनिमी
जो आपको डैमेज करता जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा। आपके लंग कैंसर के केसेस, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस, कोलोन कैंसर के केसेस, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस एंड ब्लैडर कैंसर के केसेस, ये सब पॉल्यूशन से होते हैं। आप रियलाइज नहीं कर रहे, बट धीरे धीरे करके आप अपने आप के इम्यून सिस्टम को ख़त्म करते जा रहे हो, और जितनी इम्यून सिस्टम ख़त्म होगा कैंसर रूप लेगा ही लेगा। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। क्या चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है? पॉल्यूशन। क्या चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है? पेस्टिसाइड्स। क्या चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है? ये जितने ये जो आप फिनॉइल के पोंछे लगा रहे हो। क्या चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है? केमिकल वाली लिपस्टिक। क्या चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है? जो भी आप खाना खा रहे हो, जो प्लास्टिक की बोतल का पानी पी रहे हो, जो एल्यूमिनियम के बर्तन में आप खाना पका रहे हो, जो माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं वो जिनमें खाना भिजवाती हैं आपको, क्या उसको वेरीफाई करती हैं कि ये खाना BPA फ्री में जा रहा है या नहीं? उन्हें अपने पैसों से मतलब है, वो अपनी जेबें भर रही हैं। बट आप वो खाना टेस्ट के लिए तो मंगा रहे हो, बट कहीं ना उसमें एक छोटा सा कैंसर का एक इनविजिबल एनिमी आपके साथ जा रहा है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा। महिलाएं हमारे घर में पूजा पाठ करती हैं, वहां पर धूप बत्ती अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, क्या ये खतरनाक है? मैं सबको गुजारिश करूंगा कि अगर आपको घर में पूजा करनी है, आप घी के दिए जला लो, आप तिल के तेल के दिए जला लो, अगरबत्ती और धूप बत्ती मत जलाओ। अगर आपके घर में खिड़की दरवाजे बंद हैं तो बिल्कुल पूजा करते समय अगरबत्ती धूप बत्ती घर में बंद कर दो, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आप अपने लंग्स को खोखला कर रहे हो। उसके अंदर जो केमिकल डलता है, आप एक अगरबत्ती की शीशी, एक अगरबत्ती का जो पैकेट है कितने रुपए का आता है? 10 रुपए का, 20 रुपए का, 10, 20, 50, 20-50 रुपए का, बहुत ही अच्छा 50 रुपए का। अब उसमें जो केमिकल डला है उसमें अलग अलग फ्लेवर है, रोज, जैस्मिन, चंदन, सैंडल, ये सारे फ्लेवर्स होते हैं। ये सारे जो फ्लेवर्स और फ्यूम्स हैं, ये जो सारे सेंट्स हैं, ये सारे सेंट की क्वालिटी किसको पता है? नहीं। ये जो बैम्बू में आपने ये बनाया अगरबत्ती, और अगरबत्ती बनाकर उसमें अलग अलग इस तरीके का जो हाइड्रोकार्बन आपने जलाया, ये इसको कहते हैं VAC, वॉलेटाइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सब आपने फ्यूम्स इंजेस्ट कर ली। जो आपने फ्यूम्स इंजेस्ट करी, आज रियलाइज़ नहीं हो रहा, जैसे आज पॉल्यूशन रियलाइज़ नहीं हो रहा, वो भी वही पॉल्यूशन जो आप इंजेस्ट किए जा रहे हो। कब ब्रेस्ट कैंसर होगा आपको पता नहीं चलेगा, कब कोलोन कैंसर होगा, ओवरी कैंसर होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऑल ऑफ अ सडन बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी। कहने को भगवान के सामने आपने अगरबत्ती जलाई, विद कंप्लीट रिस्पेक्ट टू, मैं भी पूजा पाठ ही करता हूँ, बट अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं। भगवान जी के टाइम में वो केमिकल नहीं थे ना, उस टाइम दिया जलता था, मास प्रोडक्शन हो रहा है ना, दिया जलता दिया जलता था। अब केमिकल चल रहा है, अभी खुशबू चाहिए हर किसी को। ये जो पोंछे लग रहे हैं इसमें खुशबू चाहिए, यही सब तो प्रॉब्लम है। यही सब तो नीम के तेल का पेस्टिसाइड क्यों नहीं यूज होता? नीम के तेल का करिए, पेस्टिसाइड डालना है। आप ऑर्गेनिक टूथब्रशेस यूज नहीं करते, केमिकल यूज करना है। एवरीबडी हैज टेस्टेड कैंसर। आपकी इम्यून सिस्टम आपको बचा के रख रही है। जिस दिन इम्यून सिस्टम कम हुआ, खत्म, कैंसर बाहर आ जाएगा। अभी सर्दियां आई हैं, सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, सुबह शाम खेलने कूदने निकलना, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई और गेम, इस AQI को देखते समझते हुए क्या ये साइलेंट स्लो किलर है? इस विंटर्स में दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली NCR के शहरों में, शाम को जो आप गेम खेलने जाते हो, जो शाम को अपना क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलने जाते हो, आई एम श्योर विद कंप्लीट रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, इस टाइम पे अवॉइड करो। बिकॉज जब आप तेज तेज सांस ले रहे हो, जब आप ऑब्वियसली अब क्रिकेट खेल रहे हो, भाग रहे हो, रन कर रहे हो, और आप तेज सांस ले रहे हो, आप उतनी तेजी से वही 40 सिगरेट का 60 सिगरेट। तो किसी, मैं इसको यूज और कर रहे हो। ओपन कर देता हूं, किसी भी शहर जहां पर AQI 300 के ऊपर है, बाहर खेलने मत जाओ, बाहर खेलने मत जाओ, और 300 के ऊपर पूरे देश में AQI है, बाहर खेलने मत जाओ। एक स्टेप टुवर्ड्स कैंसर, एक स्टेप टुवर्ड्स कैंसर, एक स्टेप टुवर्ड्स कैंसर। दोपहर में थोड़ा चल सकते हैं, केवल शाम को नहीं। सुबह शाम नहीं। जैसे पेरेंट्स लोग होते हैं, वॉक करने आते हैं, evening तभी walk आपने देखा करना। होगा सर्दियों में सारे डॉक्टर्स जो हार्ट के होते हैं, वो हार्ट से रिलेटेड तो आपको अवेयर करते हैं कि इस पॉल्यूशन में बाहर मत जाइए, सुबह 9 बजे से पहले आप बाहर सैर करने मत जाओ। मैं एज कैंसर हीलर मैं ये कहना चाहता हूँ
कैंसर से अगर बचना है एज अ प्रिवेंटिव, 9 बजे से पहले बाहर वॉक पे मत जाओ। और शाम को? शाम को 5 बजे के बाद आप वॉक पे मत जाओ, मत जाओ। घर पे वॉक कर लो, एक कमरे के अंदर 100 चक्कर काट लो, सोचो बाहर कोविड हो रखा है, मत जाओ वॉक करने। AQI अगर 300 के बाहर है, यू हैव टू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को बचा के रखोगे उतना बेटर है, ठीक है। देयर आर, आप कोविड के टाइम पे जब अपने घर में कैद थे तो आप घर पे वर्कआउट करते थे, राइट? डू दैट। क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आपको वो दिख नहीं रहा कि ये पॉल्यूशन मुझे कैसे चाकू से पीछे घोंप के मार रहा है, आपको नहीं दिख रहा। ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो आपको मार रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर अब नहीं जागे तो कब जाओगे? सैड रियलिटी। ओके, जो अमीर लोग हैं उनकी तो चलिए कहानी हो गई, लेकिन अब एक सवाल मेरा मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के लिए। अगर एक आम भारतीय परिवार आपकी बात को सुन रहा है, जो उसे अपनी रसोई को 70% सुरक्षित रखना है, 70-80%, 20% आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तो उसे किन किन उपायों को अपनाना चाहिए आपके हिसाब से, ताकि उसकी रसोई साफ सुरक्षित रहे और रसोई से कम कैंसर ना आए, जिसे हम किचन कैंसर कह रहे हैं? सबसे पहला, अपने खिड़की या दरवाजे खोलकर आप वहाँ पर कुकिंग करो। जो भी आप कुक कर रहे हो, आप खिड़की दरवाजे खोल दो, या फिर अगर घर में एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट ऑन कर दो, चिमनी है तो चिमनी ऑन कर दो। अगर नहीं है चिमनी, कोई बात नहीं, अगर आप खिड़की भी खोल दोगे, आप अपने प्रोटेक्शन में रहोगे, अपनी वो फ्यूम्स इनहेल नहीं करोगे। दूसरा, घर में जो भी खाने की सब्जियां आ रही हैं, जो फूड डिलीवरी वाले आपके घर में बच्चे मंगा रहे हैं, वो प्लास्टिक के बर्तन दोबारा इस्तेमाल मत करना, उन बर्तनों को फेंक देना। तीसरा, अपने घर से, अपने फ्रिज से पूरी प्लास्टिक की पानी की बोतल उठाकर फेंक दीजिए। स्टील की बोतल या कांच की बोतल रख लीजिए। कांच की बोतल टूट जाए, आप बार बार परेशान हो रहे हो, कांच की बोतल टूट जाती है, बच्चे तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी की हेल्थ नहीं टूटनी चाहिए। कांच की बोतल खरीद लो, स्टील की बोतल खरीद लो, लेकिन प्लास्टिक की बोतल मत खरीदो, फेंक दो उठाकर। चौथा, अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, प्लीज उनका टिफिन जो उठाओ, उस पर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके BPA फ्री प्लास्टिक का टिफिन ले लेना। अपने हस्बैंड के लिए जो टिफिन का डिब्बा लेकर जा रहे हैं, उस टिफिन को चेक कर लेना कि वो BPA फ्री है या नहीं है, क्योंकि अगर वो BPA फ्री नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है, उस टिफिन को उठाकर फेंक दीजिए, वो टिफिन इस्तेमाल मत करना। अगला, बच्चे जितने भी स्कूल जा रहे हैं टिफिन पर, उनके टिफिन में उनकी जो खाना और सब्जी, सैंडविचेस, पराठे, रोटी एल्युमिनियम फॉइल पे पैक ना करें, प्लेन पेपर ले लें, प्लेन पेपर में कॉपी का पेपर फाड़ लें और उसमें रोटी पैक करके दे दें, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल यूज ना करें। अगर ये सारे अपने वो इस्तेमाल कर लेंगे, और जितना हो सके सब्जियों को, जो मैंने बताया, बेकिंग सोडा में और विनेगर में आधे घंटे तक भिगो कर रखें, उसके बाद पकाएं, तो ताकि पेस्टिसाइड खत्म हो जाए। अगर उन्होंने ये सब किचन में सॉल्व कर लिया, एटलीस्ट वो किचन जैसे पुराना मंदिर हुआ करता था, घर का दिल हुआ करता था, वैसा ही रहेगा, एक हेल्थ ट्रैप नहीं बनेगा। जिंदा रहने के लिए आपको पीछे लौटना पड़ेगा। जी, बैक टू नेचर रहना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कागज में आप रोटी पैक करें तो वो शो ऑफ में गंदी लगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी के लिए अच्छी रहेगी। कोई बात नहीं, किसको शो ऑफ करके क्या करना है, अपनी हेल्थ है तो वेल्थ है। सही बात है सर। ये मतलब ये वाला तो बड़ा डरावना मेरे लिए था, क्योंकि हम सब रैप करते हैं, गलत है। ऑफिस में खाना खाते हैं, सबने फॉइल से निकाला, उसको फिर वापस गर्म कर लिया, और जब रैप होती है तो गरम गरम रोटी रैप होती है। हाँ, और गरम गरम रैप होती है, और फिर जो सब्जी होती है वो ऑफिस बॉय को कह दिया जाता है, बेटा जाके जल्दी से इसको माइक्रोवेव कर ला। अब वो माइक्रोवेव उस प्लास्टिक के डिब्बे में ही वो रैप कर देते हैं, और प्लास्टिक के डिब्बे में ही उसको वार्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब वो प्लास्टिक का डिब्बा तो देखा नहीं है कि BPA फ्री था नहीं था। अब वो लड़का भी उठाकर, वो ऑफिस में जो भी प्लास्टिक के बर्तन पड़े होते हैं उसमें उठाकर माइक्रोवेव कर दिया जल्दी में, आपने नहीं देखा। Quite scary. गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस प्रदूषण में, इस सर्दी में कैसे अपने को सुरक्षित रखें? घर पर रहें, जितना हो सके घर पर रहें, आप उसको बाहर नहीं जाएं, बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हो, प्रदूषण का डैमेज आपकी बॉडी को नहीं बचा सकता। कोई इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपके पॉल्यूशन के डैमेज को, इस PM 2.5 को बचा सके। सो एज फार एज पॉसिबल स्टे इंडोर्स। अगर घर में एयर प्योरीफायर है तो प्लीज़ एयर प्योरीफायर ऑन करके रहिए। जितना हो सके सात्विक खाना खाइए। एक सिंपल लॉजिक मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूँ और उनके परिवार को कहता हूँ, एक थाली लीजिए, उसमें जो भी रखा है, 1 सब्जी रखी है, 3 सब्जी रखी है, 5 सब्जी रखी है, जो रखा है
आप देखो कि जो भी थाली में रखा है, क्या ये मेरे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ये सब्जी मेरे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। ये रोटी फॉइल पे पकी हुई नहीं है लेकिन पेपर में पकी है, बुरी लग रही है, कोई बात नहीं, खुद को अच्छी लग रही है ना, ठीक है। इस टाइम पे सेल्फिश हो जाओ, अपना सोचो, ये रोटी मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, गेहूं की या मिलेट्स की, वो ज़रूरी है या नहीं है, ये रायता मेरे लिए इम्यून सिस्टम पकाएगा नहीं पकाएगा, ये मतलब मेरे इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा नहीं करेगा। सो वॉट एवर यू आर ईटिंग, अब यही अगर आपने अपना लिया तो आपको पता रहेगा कि आप वो मैगी नहीं खाओगे, आपको पता रहेगा कि आप वो इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाओगे, आपको पता रहेगा कि वो जो भी बाहर का जो भी खान पान है वो सोच के खाओगे कि ये मेरे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। कोई भी चीज़ अगर आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है, आप उतना ही प्रोटेक्टेड रहोगे, आप उतने ही उस शील्ड और कवच पे रहोगे। आप जितना ये सब नेगेटिव खाओगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही डैमेज होगा। जी, आखिरी सवाल सर, ये सारे प्रिकॉशंस किए समझे जाने, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। सो एक व्यक्ति को कितने समय पे कैंसर का टेस्ट करवाना चाहिए, या कौन सी उम्र है जिस उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना रेगुलर कैंसर टेस्ट करवाना चाहिए, और वो रेगुलर कितना समय होता है? हर पुरुष को, हर महिला को 40 साल के बाद टेस्ट कराना ही कराना है। साल में एक बार टेस्ट होना ही होना चाहिए शुभांकर। वो लापरवाही करते हैं जब वो टेस्ट जब बहुत एक्सेस हो जाता है, जब बहुत परेशान हो जाते हैं तब टेस्ट कराते हैं। जनरली आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि बुजुर्ग, महिला एंड पुरुष वो 60 साल के बाद ही टेस्ट कराना शुरू करते हैं ब्लड टेस्ट। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 40 के बाद जिस समय का, जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरीके का माहौल है, इट इज़ बेटर कि आप अवेयर रहो। उस तरीके से बेटर है कि आप जितने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे, जितना अपने आप को अवेयर रखोगे, हमेशा बेटर होगा। तो 40 साल के बाद आपको टेस्ट कौन सा कराना टेस्ट ही करवाएं कराना वैसे? चाहिए। हर महिला को अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट हर साल, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT विच इज लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, CA-125 जो कि ओवेरियन कैंसर का टेस्ट है, CA-15.3 जो कि ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट है, CA-72.4 जो कि स्टमक कैंसर का टेस्ट है। ये कराने ही कराने हैं। अब इन सभी टेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर ये दोनों छोड़कर CA-72.4 एंड PSA ये हर पुरुष को कराना है। मतलब CBC, LFT, KFT, थायराइड, लिपिड एंड CA-72.4 एंड PSA। जब आप ये टेस्ट करा लेते हो, एंड अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, अगर आप ये सारे टेस्ट करा लेते हो, एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड हो कि आप अपने बॉडी के पैरामीटर्स देख रहे हो, आप अपने सारे ब्लड काउंट्स देख रहे हो, आपको पता है कि कोई भी काउंट ऐसा नहीं है जो कि अदर देन नॉर्मल हो। बिकॉज अगर कुछ भी अदर देन नॉर्मल है, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर्स आपको पूछेंगे ये टेस्ट आपने क्यों कराए, कुछ नहीं डॉक्टर साहब मैंने अपने आप ही सेल्फ अवेयर होकर करा दिए थे, कोई बात नहीं। धीरे से शुभांकर को थैंक यू कह देना, धीरे से डॉक्टर तरंग को थैंक यू कह देना, अच्छा करा लिए। बट सिंपल 2000 के टेस्ट है, 1000 रुपये के टेस्ट है, करा लो। सेफ्टी इज़ बेटर। एक दिन कम होटल में खाना खा लेना, बट ये टेस्ट करा लो, यू विल बी सेव्ड। जानकारी ही आपको जिंदा रख सकती है। जानकारी आपको जिंदा रख सकती है। और कैंसर भी हो गया तो भी डरना नहीं है, ठीक हो जाता है। कैंसर हो भी गया, अर्ली डिटेक्शन हुआ, अर्ली क्योर है। अर्ली डिटेक्शन हुआ, जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज हम तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव करते हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। सो अगेन रिकवरी इज पॉसिबल। डॉक्टर तरंग तक पहुंचे उससे पहले अपने आप को सिक्योर रखें। यस, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। भगवान करे कि इस पॉडकास्ट की जरूरत ही यही है कि आप तक कैंसर ना ही ना पहुंचना हो। पड़े। अगर अवेयरनेस हो गई, अगर लोग बच गए, अगर कैंसर इतनी तेजी से नहीं फैला, मेरा उद्देश्य ही यही है शुभांकर कि कैंसर एक टाइम पर इतना खत्म हो जाए कि वो केवल एक ज़ोडिएक साइन रहे, बीमारी ना हो। अगर ये हो गया, आई थिंक मैं जीत गया। इसलिए शायद हम दूसरी बार आज मिले हैं, और इसके बाद भी हम मिलते रहेंगे, बिल्कुल। ताकि समय समय पर जब बीमारियों के अलग अलग तरह के प्रकोप आने शुरू हों तो उनको समझा जाए। बिल्कुल। इस सेकेंड स्पेशल एडिशन में कुछ जाते थे बात आप कहना चाहते हो? ये पॉडकास्ट डराने के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट केवल अवेयरनेस के लिए है। ये पॉडकास्ट केवल इसलिए है कि मैं ये बात आपको बता सकूं कि कई छोटी छोटी चीज़ों को हम लापरवाही कर जाते हैं, कई छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे करके हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। एक चीज़ याद रखना आप, ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमारा सबसे बड़ा औजार है, ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है। हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते, इसको उस
कोहिनूर हीरे की तरह प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कोई उसको चुरा ना सके, कोई उसको डैमेज ना कर सके, कोई उसको तोड़ ना सके। अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को बचा लिया, अगर उसको प्रोटेक्ट कर लिया, आपको जिंदगी में कैंसर नहीं छू सकता, कोई और बीमारी नहीं छू सकती, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अपने इम्यून सिस्टम को बस बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और वो कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज हो। हर चीज़ में थोड़ा एक डिटेक्टिव बन जाइए, एक माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलर सोचना शुरू कर दीजिए। आई थिंक आप कैंसर हो क्या किसी भी बीमारी से बच सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, वो जो किसी ने मजाक में कहा था, हर सांस में कैंसर है। हर सांस में कैंसर है। आपको बचना है, हमें बचना है, हमें सावधान रहना है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।